कारक प्रकरण के प्रारंभ में हमने आपको बताया वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, उक्तता के आधार पर या सक्रियता के आधार पर। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता सक्रिय होता है उसको हमने कर्तृवाच्य का वाक्य कहा, और आपको बताया कि जो सक्रिय होता है उसी के अनुसार क्रिया डिसाइड होती है। तो कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही थी, जबकि वहीं पर हमने दूसरा वाच्य बताया कर्मवाच्य। ऐसा कोई वाक्य जिसके अंदर कर्म सक्रिय या कर्म उक्त होता है, उस वाक्य को हम कर्मवाच्य का वाक्य कहते हैं। अर्थात वहां पे कर्म में प्रथमा होगी और कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। और तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं भाववाच्य के वाक्य, जिसमें कर्म नहीं होता, भाव का मतलब क्रिया, क्रिया स्वयं उक्त हो जाती है, क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है और प्रथमांत पद कोई भी नहीं होता, इसलिए क्रिया वहां पर नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाती है। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो वाच्य थे, इन वाच्यों के प्रकरण को हमने पीछे देखा, उसको एक बार पुनः रिवाइज करते हुए मैं आपको यहां पे प्रकरण बता देता हूं। कर्तृवाच्य के वाक्य में जैसे कि आपको बताया कर्ता सक्रिय होगा, कर्ता उक्त होगा, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है तो क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी, कर्ता के अनुसार आ जाएगी, और बाकी जो कारक है उनमें नियमानुसार विभक्तियां हो जाएंगी। कर्मवाच्य के वाक्य के अंदर आपको बताया कर्म उक्त होता है तो कर्म में प्रथमा हो जाएगी तो कर्म के अनुसार क्रिया आ जाएगी। और भाववाच्य के अंदर जो भाव है, भाव का मतलब क्रिया, क्रिया स्वयं उक्त हो जाती है तो क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष और एक वचन की आएगी, और यहां पे प्रथमा वाला पद कोई भी नहीं होगा। एक सामान्य दृष्टिकोण से हमने पीछे भी चर्चा की। अब इनको इसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने प्रकरण आते हैं। उन सभी प्रकरणों को मैं रख रहा हूं, कैसे कैसे क्या क्या बातें यहां पर आती हैं। संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया के अंदर, संस्कृत वाक्यों की प्रक्रिया में जो सक्रियता है, जो भी कारक एक्टिवनेस है, कारक की सक्रियता है, या जिसको हमने व्याकरण की भाषा में उक्तता होना, उक्त होना, सक्रियता का मतलब क्या हो गया, उक्त होने का भाव, उक्तता। मतलब जैसे आपको बताया था कारक 2 प्रकार के हैं, उक्त और अनुक्त। अनुक्त कारकों में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां होती हैं जिनका क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और एक होते हैं उक्त। उक्त का मतलब हो गया सक्रिय, जिनका प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ता है। ऐसे कारकों को हम क्या कहेंगे, उक्त कारक कहेंगे। उसके आधार पर वाक्यों को हमने 3 जगह बांटा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हुआ करते हैं। अब एक एक प्रकरण को हम लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता उक्त होगा, सक्रिय होगा, और मैंने आपको बताया था एक वाक्य के अंदर केवल एक ही कारक उक्त होता है, बाकी क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। तो यहां पे कर्ता उक्त होगा और कर्ता के अलावा जितने भी कारक हैं वो क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात आई, जो कारक उक्त होता है, उक्त कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। इसका मतलब यह हुआ कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अंदर आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अभी तक अनुवादों की प्रक्रिया में हमने जितने भी उदाहरण रखे वो सारे के सारे उदाहरण कर्तृवाच्य के रखे, क्योंकि हमने सामान्य वाक्य लिया है। सामान्य वाक्य का मतलब है कर्तृवाच्य का वाक्य। तो अभी तक जितने भी प्रसंग हमने रखे सबके अंदर कर्ता में प्रथमा का कार्य किया है। अभी तक जितने उदाहरण लिए थे सारे के सारे उदाहरण कर्तृवाच्य के थे, जिसको हम सामान्य वाक्य भी कहते हैं। ये अर्थ के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। फिर दूसरी बात यहां पर आई, जैसे कि आपको बताया अनुवाद के प्रथम दिन ही मैंने आपको बताया कि वाक्य में प्रथमा विभक्ति जिस पद में होगी उसी पद के पुरुष, वचन इत्यादि के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। क्रिया का स्वरूप हमेशा किसके अकॉर्डिंग, प्रथमा वाले पद के अनुसार निर्धारित होता है। और यहां पे प्रथमा किसमें है, कर्ता में है, तो यहां पे जो क्रिया का स्वरूप है वो किसके अनुसार निर्धारित होगा, कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होगा। अभी तक हम जब भी कोई क्रिया लेकर के आ रहे हैं वो काल तो अलग हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग लकारों का प्रयोग कर दिया।
वो काल अलग हो गया, लेकिन जो नो पोजीशन है कौन सी, प्रथम पुरुष के भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन, अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया, त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, बाकी जितने भी शब्द बच गए उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया हम करते आ रहे हैं। और अभी तक जो कर रहे थे वो कर्ता के अनुसार कर रहे थे, कर्ता में जैसी विभक्ति है उसके अकॉर्डिंग, जैसा पुरुष और वचन है उसके अकॉर्डिंग क्रिया का स्वरूप निर्धारित कर रहे थे। और आपने देखा जो भी धातु जैसी है, यदि वो धातु परस्मयी पदी है, परस्मयी पदी का मतलब हुआ तीत है अंति वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। यदि कोई जैसे सेव धातु आई ते एते अंते वाला था तो सेवते सेवेते सेवंते लभते लभेते लभंते जैसी धातु आ रही थी, या फिर कई धातु आपने देखी उभयपदी थी तो उनका रूप हमने दोनों प्रकार से चलाया। नयति नयतः नयंती भी सही था और नयते नयेते नयंते भी सही था, ओब्लिक करके हमने दोनों प्रकार के रूप वहां पर लिखे हैं। तो नियमानुसार जो धातु जैसी है, यदि वो परस्मयी पदी है तो परस्मयी पद में चलेगी, यदि वो आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद में चलेगी, और यदि उभयपदी है तो दोनों प्रकार से चलेगी, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैंने आपको यह बताया एक वाक्य में केवल एक ही कारक उक्त होता है और उस वाक्य के उस कारक के अंदर आपको क्या करना होगा, प्रथमा का कार्य करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्रिया डिसाइड होगी। बाकी जितने भी कारक हैं वो अनुक्त हो जाएंगे और अनुक्त कारकों के अंदर नियमानुसार विभक्ति कार्य, नियमानुसार विभक्ति कार्य कैसे, जितने भी अब बाकी जितने भी कारक बच गए वो कैसे बच गए, अनुक्त बच गए इन सारे के सारे। तो अनुक्त कर्म में कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति, करण में कौन सी हो गई, तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी इत्यादि का प्रयोग किया। ये तो कारकों की बात आ गई। यदि कोई संबंध इत्यादि आता तो हमने षष्ठी विभक्ति का काम किया, वो भी आ सकता है। मतलब ये हुआ कर्ता में आपने प्रथमा की और बाकी जगह नियमानुसार जो विभक्तियां हो रही थी उन विभक्तियों के काम को हमने किया है। कर्म में द्वितीया की, करण में तृतीया, जो साधन थे उसमें तृतीया की, संप्रदान के लिए के भाव में हमने चतुर्थी की, अपादान जो दूरीकरण की बात थी उसमें पंचमी का कार्य किया, और अधिकरण के अंदर जो मे पे पर का अर्थ था उसमें आपने सप्तमी का कार्य किया है। इस प्रकार से ये जो कार्यों का विभाजन है, हमने अभी तक जितने भी वाक्य रखे उन वाक्यों के दौरान ये सारी की सारी चर्चा हमने की है। ये वाक्य तो कैसे हो गए, कर्तृवाच्य के वाक्य। अभी तक जितने भी वाक्य रख रहे थे वो कर्तृवाच्य के वाक्य आए। क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे वाच्य की ओर, और दूसरा वाच्य हमारा है कर्मवाच्य। देखिए, जैसे कि मैंने आपको रटने के लिए नहीं कहा, शब्द के अंदर ही पूरा भाव छिपा हुआ है। जैसे कि शब्द क्या है, कर्मवाच्य, इसका मतलब कौन हो जाएगा, उक्त या सक्रिय कौन होगा, कर्म। सक्रिय कौन हो गया, कर्म। उक्त कौन हो गया, कर्म। और उक्त कारक में हमेशा क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा। और ये बताया कि एक वाक्य में केवल एक ही कारक उक्त होगा, तो यहां पे कर्म के अलावा अन्य सभी कारक क्या हो जाएंगे, अनुक्त हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता सक्रिय था, बाकी निष्क्रिय। कर्मवाच्य में कर्म सक्रिय है, बाकी निष्क्रिय। मतलब ये यहां पर कर्ता, यहां पे कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म सक्रिय हो गया, बाकी निष्क्रिय हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, कर्म के अंदर कौन सी हो गई, प्रथमा। अब आपका वही नियम, प्रथमा वाले पद के अनुसार क्रिया का स्वरूप। तो यहां पर प्रथमा किस में है, कर्म में। तो यहां पर जो क्रिया का स्वरूप है वो किसके अनुसार निर्धारित होगा, कर्म के अनुसार। अब कर्म का पुरुष और वचन देखना होगा। हम कर्म वाच्य में परिवर्तन करते समय गलती यही करते हैं अधिकाधिक जगह, कि हमने कर्ता कर्म में चेंज कर दिया और क्रिया में उसी के अनुरूप चेंज कर देते हैं। लेकिन एक चीज देखो, कर्तृवाच्य में तो क्रिया किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार थी। अब कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। हो सकता है कि पुरुष चेंज हो जाए, हो सकता है कि वचन चेंज हो जाए। हम पहले वाली क्रिया को वैसे के वैसे कैसे रख सकते हैं, कर्तृवाच्य में तो कर्ता के अनुसार थी और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी। चलो एक बात और विशेष, कर्तृवाच्य में तो जितनी भी क्रियाएं थी अपने अपने नियम के अनुसार कैसी थी वो, यदि वो परस्मयी पदी है तो परस्मयी पदी, आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी, और यदि उभयपदी है तो उभयपदी, नियमानुसार अपने अपने नियम के हिसाब से।
लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? आत्मनेपदी हो जाती हैं। सारी की सारी क्रियाएं चाहे वो कैसी भी थी ओरिजिनली, वो सारी की सारी क्रियाएं आत्मनेपदी हो जाती हैं। इसका मतलब अब उनका रूप कैसे चलेगा? ते एते अंते की तरह चलेगा सभी का। और एक बात विशेष, उसमें बीच में यक प्रत्यय और जुड़ जाएगा। यक में कै की तो संज्ञा हो जाती है, बीच में यह और जुड़ जाएगा, बीच में यह और जुड़ेगा। मतलब कोई भी धातु हो, उस धातु के बीच में, जैसे पट धातु है, पट धातु का रूप बनाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। पठ्यते, बीच में यह जुड़ जाएगा। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। यहां तक कि जो धातुएं ओरिजिनली आत्मनेपदी थी, जैसे सेव धातु है, सेव धातु के रूप कैसे चल रहे थे? सेवते, सेवेते, सेवंते। यहां कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब उनका रूप बनाएंगे ना, तो वो धातु आत्मनेपद तो रह गई क्योंकि आत्मनेपद थी पहले से, लेकिन बीच में यह और जुड़ जाएगा और उनका रूप क्या बनेगा? सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते। मतलब यहां पे दो काम होंगे, जो पहले परस्मयी पदी थी वो भी आत्मनेपदी, और जो आत्मनेपदी थी वो भी आत्मनेपदी। लेकिन जो परस्मयी पदी हो चाहे पहले आत्मनेपदी थी, उनके बीच में अलग से यह वाला प्रसंग आ जाएगा इसके प्रसंग में। तो यहां पे सभी की सभी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? आत्मनेपदी हो जाएंगी। और बीच में यक वाला, यक का मतलब यहां पे यह से, यक प्रत्यय है पूरा, कै की संज्ञा हो जाती है, बचता केवल यह है। यह वाला प्रसंग यहां पे काम करना होगा। मतलब यहां पे धातु रूपों के अंदर आपको बीच में यह दिखाई देगा। ये इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया? एक वाक्य में एक ही कारक उक्त होगा, इस वाक्य में कौन सा कारक उक्त हो गया? कर्म उक्त हो गया। तो बाकी सारे क्या हो गए? अनुक्त हो गए। और अनुक्त कारकों में नियमानुसार देखिए, यहां पर यदि हम बात करें, उक्त अनुक्त कर्ता में कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। अनुक्त कर्ता में कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। अब कर्म तो उक्त हो गया ना, उक्त कर्म में तो कौन सी हो जाएगी? प्रथमा हो गई। उक्त कर्म के अंदर तो कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। अब अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। करण में कौन सी हो गई? तृतीया। देखो इधर, अनुक्त कर्ता में भी तृतीया। कौन से नियम से? कर्तृकर्णयोस् तृतीया। उसमें आया था ना, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण दोनों में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखो, कर्मवाच्य के वाक्य में जो तृतीया विभक्ति है दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अनुक्त कर्ता वाली और एक करण वाली। ये ध्यान रखना, दो प्रकार की तृतीया विभक्ति हो सकती है। रामेण बाणेन बालिहि हन्यते। रामेण में भी तृतीया, बाणेन में भी तृतीया। अब आपको समस्या ये हुई कि यदि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना हो तो आपने तो नियम ये सुना होगा कि तृतीया के स्थान पे प्रथमा हो जाती है, लेकिन कौन सी वाली तृतीया के स्थान पर करें? क्या दोनों के स्थान पे करें या एक के स्थान पर करें? अभी मैं बताऊंगा। देखो, अनुक्त कर्ता में कौन सी हो गई? तृतीया। करण में भी कौन सी हो गई? तृतीया। संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। नियमानुसार बाकी विभक्तियां, मतलब ये तो सेम हो गई ना, उधर भी कर्तृवाच्य में भी और कर्मवाच्य में भी। इसका मतलब क्या हुआ? माइंड निष्कर्ष निकालिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करें, चाहे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करें, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई करण का प्रसंग आ जाए ना, तो उधर भी तृतीया, इधर भी तृतीया। तो रामेण बाणेन बालिहि हन्यते, बाण तो साधन है ना, तो बाण से तो कभी भी तृतीया चेंज नहीं होगी, उधर रखो चाहे इधर रखो। लेकिन चेंज केवल तीन जगह ही हो सकता है, या तो कर्ता में चेंज होगा, या फिर कर्म में चेंज होगा, या फिर क्रिया में चेंज होगा। जब भी कोई वाच्य परिवर्तन करें, केवल इन तीन में ही परिवर्तन होगा, बाकी किसी के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। बाकी कुछ भी आए, चाहे करण से लेकर के करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कोई विभक्ति आए, षष्ठी विभक्ति आ जाए चाहे, या फिर कोई अव्यय आ जाए, कोई उपसर्ग आ जाए, बाकी किसी भी पद में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल तीन में हुआ, कर्ता, कर्म और क्रिया में चेंज होगा। कैसे होगा? देखिए इधर, कर्तृवाच्य के वाक्य में आपने क्या देखा? कर्ता में प्रथमा, कर्म के अंदर द्वितीया, और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार।
ठीक है, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। और कर्म वाच्य में क्या हुआ बताइए? कर्म के अंदर प्रथमा और क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। और कर्ता में कौन सी हो गई? अनुक्त कर्ता में तृतीया। इसलिए जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देते हैं तो एक छोटा सा नियम बता देते हैं। 121/311। 121/311 का मतलब क्या हुआ? कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया। ये तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा। और कर्ता में तृतीया, कर्म के अंदर प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? कर्मवाच्य का वाक्य हो जाएगा। सामान्य तौर पर ऐसा कह दिया जाता है 121/311। अब मान लो इसके अलावा और कोई शब्द आ जाए, जैसे चतुर्थी आ गई, पंचमी आ गई, षष्ठी आ गई, या कोई अव्यय आ गया, तो उनके अंदर कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय इत्यादि के अंदर, बाकी इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल 3 में ही होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। बाकी को तो छेड़ना ही नहीं होता है। इस प्रकार से आपको ये 2 वाच्य हुए। अभी चलेंगे, परिवर्तन को देखेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास तीसरा वाच्य आता है। वो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, जिसके बारे में आपको क्या बताया हमने? यहां पर जो स्वयं भाव अर्थात जो क्रिया है वो स्वयं उक्त हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कर्म का यहां पर पूरी तरह से क्या होगा? अभाव। भाववाच्य की शर्त यही है कि कर्म होगा ही नहीं। अब कर्म कहां नहीं होगा? सुनो, सकर्मक धातुओं में कर्म संभव है, लेकिन मान लो आपने कोई सकर्मक क्रिया का सेंटेंस बनाया और कर्म को जानबूझ करके हटा दिया, जैसे मोहन है पठति। अब आपने कोई ग्रंथ इत्यादि नहीं दिया ना, यद्यपि पठ धातु तो सकर्मक है, लेकिन आपने सेंटेंस क्या दिया? मोहन है पठति। उसका भी परिवर्तन आपको भाववाच्य में करना होगा, मतलब कर्म एब्सेंट रहे। और एक दूसरी धातु होती है अकर्मक। अकर्मक में तो कर्म कभी होता ही नहीं है, तो अकर्मक को तो कभी भी चेंज करना हो तो पक्का है कि वो कौन से वाच्य में आएंगे? भाववाच्य के अंदर आएंगे। मतलब अकर्मक तो कभी भी कर्मवाच्य में जा ही नहीं सकते। जब कर्म है ही नहीं तो उक्त क्या होगा? तो अकर्मक तो 100% भाववाच्य में आएंगी। लेकिन सकर्मक के अंदर भी यदि कर्म को एब्सेंट कर दें जानबूझ करके, तो उनका परिवर्तन भी आपको भाववाच्य के अंदर करना होगा। सीधी सी बात यह है, कर्म होगा ना तभी कर्मवाच्य हो सकता है। कर्म होगा तभी तो कोई सक्रिय बताओगे कर्म को। कर्म नहीं होगा तो उसका चेंज हमेशा कहां पर होगा? भाववाच्य के अंदर होगा। यहां पे क्रिया स्वयं उक्त हो जाती है, कर्म का भाव होगा। इसलिए और कोई कारक उक्त नहीं है ना, तो प्रथमा विभक्ति किसी भी पद में नहीं होगी। प्रथमा वाला पद नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। अब फिर हमें समस्या हो गई कि वाक्य में यदि प्रथमा वाला पद नहीं है, तो हमें तो आपने सबसे पहले क्या बताया कि वाक्य में जो क्रिया का स्वरूप है वो किसके अनुसार निर्धारित होता है? प्रथमा वाले पद के अनुसार। और प्रथमा वाला पद है ही नहीं, तो प्रथमा वाला पद नहीं है तो क्रिया कौन सी लेके आए? सबसे बढ़िया रूल दे दिया कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो कि जो 9 रूप है ना, 9 रूपों में से पहला रूप ले आना। कौन सा? प्रथम पुरुष एक वचन। क्योंकि जब प्रथमा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि रूप कहां का लेकर के आए। तो इनको बता दिया कि यहां पर प्रथमा विभक्ति किसी में नहीं होती, इसलिए क्रिया नित्य रूप से, अनिवार्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। और यहां पर भी जैसे अभी बताया मैंने, सारी की सारी क्रियाएं चाहे वो कैसी भी थी, लेकिन वो सारी की सारी क्रियाएं कैसी हो जाएंगी? आत्मनेपद में हो जाएंगी। जो ओरिजिनली आत्मनेपद थी वो भी, और जो परस्मैपद थी वो भी आत्मनेपद में हो जाएंगी। और बीच में क्या जुड़ जाएगा? यह वाला प्रसंग जुड़ जाएगा। मतलब क्या हुआ? यहां पर भी सारी की सारी क्रियाएं आत्मनेपद में होंगी और यह वाला प्रकरण यहां पर भी जुड़ जाएगा। तीनों वाच्यों का डिफरेंस क्लियर हो गया। यहां पे अब देखो, प्रथमा किसी में नहीं होती, प्रथमा किसी में नहीं होती, उक्त केवल कौन होता है? क्रिया स्वयं उक्त होती है। बाकी जितने भी कारक हैं वो अनुक्त हो जाएंगे। तो अनुक्त कर्ता में कौन सी हो जाएगी? तृतीया। करण में कौन सी हो जाएगी? तृतीया। संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। एक चीज चेक करो, ये तीनों चीज तो, ये चारों चीज तो तीनों की तीनों वाच्यों में समान हैं। करण, संप्रदान,
अपादान, अधिकरण, ये चार कारक तो कोई सा भी वाच्य आए सब जगह समान चल रहा है। अब तो मैंने इसीलिए तो कहीं पर फिर आगे उक्त अनुक्त नहीं लिखवाया ना, कैसा भी प्रकरण उक्त तो होता ही नहीं है, ये करण संप्रदान इत्यादि। तो यहां पर सीधे तौर पर मतलब जब भी वाच्य परिवर्तन करेंगे, करण संप्रदान अपादान अधिकरण में कोई भी परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। परिवर्तन केवल तीन चीजों में, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता और कर्म तो कारक है, कर्ता और कर्म कारक, 6 कारकों में से 2 तो कारकों में चेंज होगा और 1 क्रिया के अंदर चेंज होगा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार, भाववाच्य के अंदर क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन के। ये ही परिवर्तन करने हैं, इसी से आपका जो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य का जो प्रकरण है वो आपका कवर हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक क्या हो गया, आपने क्या बताया, कर्तृवाच्य में तो क्या नियम बता दिया 121 और कर्मवाच्य में क्या बता दिया 311। किन किन में परिवर्तन हुआ, कर्ता, कर्म, क्रिया। और भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता में तो तृतीया, कर्म यहां पर होता नहीं और क्रिया नित्य रूप से कहां की होगी, प्रथम पुरुष एक वचन। ये छोटा सा यदि माइंड में आप डायग्राम सेट रखें तो आपको पूरा का पूरा जो कर्मवाच्य का भाववाच्य का परिवर्तन का जो शीर्षक है वो आपके कवर हो जाएगा। अलग से यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, नीचे आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा देखो, एक बार मैं उस डायग्राम को दिखा देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए, देख लीजिएगा। कर्ता, कर्म, क्रिया लिखा हुआ है। कर्तृवाच्य में 121 1 2 1 मतलब क्या हुआ, कर्ता में प्रथमा, प्रथमा के अनुसार क्रिया, कर्म में द्वितीया नियमानुसार, और कर्मवाच्य में क्या हो जाएगी, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता में तृतीया, कर्म होता नहीं है और क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अब यहां पर जो धातु रूप हैं, जैसे कि मैंने बताया कर्तृवाच्य में तो नियमानुसार चल रहे थे और आपने अभी तक जितने भी वाक्य प्रयोग किए वो सारे के सारे वाक्य प्रयोग किसके रूप में किए हैं, नियमानुसार परस्मैपद पद, आत्मनेपद या आत्मनेपद उभय पद में करके कर्तृवाच्य के सामान्य वाक्य बनाए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया यहां पर जितने भी धातु रूपों का प्रकरण है वो यह वाला प्रसंग आ जाएगा। आपको दिया हुआ है धातु रूप का प्रकरण, देख सकते हैं आगामी पेज के ऊपर, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, इस रूप में धातु रूप दिए हुए हैं। एक जो पहला धातु रूप है सबसे ऊपर धातु रूपों के लिस्ट के ऊपर मिल गया। देखो कैसे चलेगा, दोबारा बोल लीजिएगा एक बार, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। जैसे सेव का चल रहा था ना वही चल रहा है, लेकिन बीच में हमने क्या लगा दिया, यह लगा दिया। चलो पहले सबसे पहले मैं पठ धातु के आधार पर ही आपको वाच्य परिवर्तन थोड़ा सा दिखा रहा हूं, फिर इसकी जो नियमावली है उस नियमावली को हम इसी से निष्कर्ष निकाल देंगे। आगमन विधि का प्रयोग कर रहा हूं, पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण देने के बाद में नियम निकालेंगे। पहले मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना बता रहा हूं और इसमें सामान्य नियम आपने क्या देखा, 121/311। अब सुनो, पहला वाक्य ले रहा हूं मैं और एक एक वाक्य को क्रमिक तौर पर आपको समझते हुए चलना है और इसी से मैं पूरे के पूरे निष्कर्ष निकालूंगा। कर्मवाच्य में क्या क्या कैसे कैसे होगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय। देखो सामान्य वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य रख रहा हूं, छात्र है ग्रंथम पठति, छात्र ग्रंथ को पढ़ता है। कर्ता कौन है बताइए, छात्र। पढ़ने की क्या है, क्रिया, और इस क्रिया में किसको चाहा, ग्रंथ को, कर्म हो गया। अब इसमें जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन कैसे करेंगे, कर्ता में कौन सी हो जाएगी, तृतीया। तो देखो 121 है ना, ये 121 दिया हुआ है, इसकी जगह आपको क्या करना होगा, 311। तो कर्ता में तो कौन सी हो जाएगी, तृतीया। छात्रेण, अब ये तो छात्र प्रथम पुरुष एक वचन का था,
पठति की क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ गई। कर्म के अंदर कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। चूंकि ये पुल्लिंग का था तो राम की तरह चलेगा, तो क्या रूप बन जाएगा? ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, एक वचन में है। वचन में कोई चेंज नहीं करना कभी भी, वचन में कर्ता कर्म के वचन में कोई चेंज नहीं करना। ये छात्र एक वचन का था तो छात्रेण भी आपने एक वचन का किया। ये ग्रंथम एक वचन का था तो ये भी आपने एक वचन का किया। केवल परिवर्तन विभक्ति में हुआ 121/311। अब देखो इसमें तो छात्र के अकॉर्डिंग पठती था, अब इसमें प्रथमा किस में आ गई बताइए? ग्रंथ में आ गई ना। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? ग्रंथ के अनुसार, और क्रिया आत्मनेपद में हो जाएगी, यक वाला प्रसंग आ जाएगा। लेकिन ग्रंथ भी अहम आवाम वयम से त्वम युवाम यूयम से भिन्न है, इसका मतलब क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी। ये एक वचन में है तो क्रिया भी कहां की आ गई? एक वचन में आ गई। क्या रूप बना? पठ्यते। छात्रेण ग्रंथः पठ्यते। इसमें तो चलो कोई विशेष बात नहीं हुई, इधर भी प्रथम पुरुष एक वचन था, उधर भी प्रथम पुरुष एक वचन आ गया। लेकिन दूसरा वाक्य देखो आप, अब मैं क्या कह रहा हूं? दो छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ एक ही है। दो छात्र पढ़ते हैं, छात्र है छात्रौ कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्रिया पठति पठतः, द्विवचन आ गया। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। अब पढ़ने की क्रिया में किसको चाहा? ग्रंथ को चाहा। ग्रंथम पठतः, ग्रंथ तो एक ही है तो यहां पे कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया हो गई। अब इसका यदि आपको कर्म वाच्य में चेंज करना हो तो 121/311, कर्ता के अंदर तृतीया, लेकिन वचन वो ही जो दिया हुआ है, ये द्विवचन का है ना, तो छात्र से तृतीया में क्या बनता है? छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैहि, तो द्विवचन में क्या बन गया? छात्राभ्याम। वचन में कोई परिवर्तन नहीं करना, वचन के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इधर छात्र द्विवचन था, उधर भी छात्राभ्याम द्विवचन आ गया। प्रथमा की जगह कौन सी हो गई? तृतीया। अब कर्म के अंदर कौन सी होगी? प्रथमा। इधर द्वितीया थी और इधर क्या हो जाएगी? प्रथमा। प्रथमा में क्या बन गया? ग्रंथः। अब बताओ इस वाक्य में तो क्रिया किसके अनुसार थी? छात्रौ के अनुसार, और इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? ग्रंथ के अनुसार। ग्रंथ तो प्रथम पुरुष एक वचन का है ना, ग्रंथ तो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी कहां की आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की, और रूप क्या बनेगा? पठ्यते। चलो यही पर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। चलो एक बता देता हूं मैं, तीसरा उदाहरण और देखो आप। छात्राः, अब बहुत सारे छात्र, छात्र है छात्रौ छात्राः, ग्रंथ एक ही पढ़ रहे हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ग्रंथ को पढ़ते हैं। सामान्य वाक्य हो गया। अब इसका परिवर्तन कर रहे हैं, बहुवचन है ना, तो छात्रेण छात्राभ्याम छात्रैहि, तृतीया विभक्ति हो गई। प्रथमा के स्थान पर तृतीया, प्रथमा के स्थान पर तृतीया। अब ग्रंथ में द्वितीया के स्थान पे प्रथमा। छात्रैहि ग्रंथः, अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? ग्रंथ के अनुसार, और क्रिया क्या हो गई? पठ्यते। अब एक चीज चेक करो आप, पठति पठतः पठन्ति, तीन क्रियाओं का प्रयोग किया, और उधर देखो आप पठ्यते पठ्यते पठ्यते। हम क्या करते हैं? हमने नियम तो याद कर लिया, कर्ता में तृतीया भी कर देते हैं, कर्म के अंदर प्रथमा भी कर देते हैं, और क्रिया को आप चेंज भी कर देते हो, यह वाला भी। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं वाच्य परिवर्तन करते समय, कि इसमें एक वचन था तो पठ्यते कर दिया, इसमें द्विवचन था तो इसमें पठ्यते कर देते, और इसमें बहुवचन था तो उसमें पठ्यन्ते कर देते। लेकिन एक चीज चेक करो, जो मैं बताना चाह रहा हूं, अधिकाधिक जो लोग गलती करते हैं वाच्य परिवर्तन में, वो क्रिया वाली गलती ही है। ध्यान रखो, क्रिया के हिसाब से मत करो। अरे क्यों कर सकते हैं क्रिया के हिसाब से? पहले वाक्य में तो क्रिया कर्ता के अनुसार है, दूसरे वाले वाक्य के अंदर कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार है। हो सकता है कि दोनों का वचन पुरुष अलग अलग हो, दोनों का वचन पुरुष अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए ये तीनों जगह इधर धातु चेंज हो गई, लेकिन यहां पे ग्रंथ चेंज नहीं हुआ ना, ग्रंथ चेंज नहीं हुआ तो क्रिया भी सेम चलती रही। अब देखो चौथा उदाहरण देखो आप एक बार, देखो छात्र है ग्रंथान पठति, अब छात्र अकेला है और ग्रंथ अनेक है। इस वाक्य में तो कर्ता में प्रथमा, कर्म के अंदर द्वितीया, और क्रिया किसके अनुसार? छात्र के अनुसार, कर्ता के अनुसार।
अब देखो, अब इसको चेंज करना है। 121/311 कर्ता में तृतीया, क्या रूप बन जाएगा? छात्रेण। एक वचन था तो एक वचन, ठीक है। अब ग्रंथान द्वितीया का बहुवचन है ना, तो इसको प्रथमा में करेंगे बहुवचन के अंदर ही। तो ग्रंथ, ग्रंथ पुल्लिंग का है, ग्रंथ है, ग्रंथौ, ग्रंथाः। छात्रेण में तृतीया, ग्रंथा में प्रथमा, बहुवचन आ गया। अब क्रिया किसके अनुसार आती है? प्रथमा वाले पद के अनुसार। प्रथमा वाला पद क्या है? ग्रंथाः, जो कि कहां का है? प्रथम पुरुष का तो है, लेकिन वचन कौन सा है? बहुवचन। अब बताओ क्रिया क्या आएगी? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ये क्रिया किसके अनुसार आई है? पठ्यन्ते के अनुसार। अब आप देखो, इधर पठती था ना, और जबकि क्रिया रूप क्या बन गया? उधर पठ्यन्ते। यही सबसे बड़ी बात है कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय। हम क्या गलती करते हैं कि क्रिया जैसी दी हुई है ना, वैसा कि वैसा चेंज कर देते हैं, उसी जगह मात खा जाते हैं। आपको ध्यान रखना, इसमें क्रिया का स्वरूप कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार डिसाइड होता है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार डिसाइड होगा। अब देखो, यहां पे पठती था, यहां पर भी पठती था, एक जगह पठ्यते हुआ, एक जगह पठ्यन्ते, लेकिन कर्म के अनुसार हुआ है। तो आप कभी रटके मत जाओ कि पठती दे रखा है तो पठ्यते आएगा, ऐसा नहीं है। कर्म जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिया डिसाइड करनी होगी। क्लियर? अभी और उदाहरण देखते हैं ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। मैं सभी प्रकार के उदाहरण रख रहा हूं ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्रिया डिसाइड होगी। क्रिया को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत होती है। चलो अब देखिए, मैं एक वाक्य रख रहा हूं। छात्र है पठती, छात्र पढ़ता है। तुआम पठती, तुम्हें पढ़ता है। ये यद्यपि वाक्य के दृष्टिकोण से इसको ऐसे समझ लीजिएगा, तुम्हारे बारे में पढ़ता है, तुम्हें पढ़ता है। मतलब कोई महात्मा, कोई महापुरुष इत्यादि होगा, कि जैसे मान लो किसी ने विवेकानंद को पढ़ा, तो सामने विवेकानंद जी खड़े हो तो कहते छात्र तुम्हें पढ़ते हैं, मतलब तुम्हारी बात को पढ़ रहे हैं, तुम्हारी जीवनी को पढ़ रहे हैं, ऐसे मान लीजिएगा। या छात्र मुझे पढ़ रहे हैं, मेरी जीवनी को पढ़ रहे हैं, तो माम, तो तुम्हें पढ़ते हैं। छात्र है त्वाम पठती, छात्र करता, छात्र के अकॉर्डिंग क्या आया? क्रिया आया पठती। और ये तो त्वाम तो क्या है? कर्म है। युष्मत शब्द का रूप देखो, त्वम, युवाम, यूयम, और द्वितीय में क्या बनता है? त्वाम। द्वितीय का एक वचन क्या है? त्वाम। युष्मत शब्द के अंदर त्वाम, तुमको, ये क्या है? कर्म है। पढ़ने की क्रिया में किसको चाहा? तुमको। ये त्वम नहीं है, त्वाम है, द्वितीय का एक वचन। अब इसका परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है तो देखो, छात्र में कौन सी हो गई? तृतीया। प्रथमा की जगह तृतीया, छात्रेण। द्वितीया की जगह कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। त्वाम की जगह क्या हो गया? त्वम। अब बताओ, प्रथमा वाले पद के अनुसार क्रिया आएगी ना। अब यहां तो प्रथमा छात्र में थी, तो छात्र प्रथम पुरुष एक वचन का था, तो पठती भी प्रथम पुरुष एक वचन का आ गया। लेकिन अब प्रथमा किसमें हो गई? त्वम के अंदर हो गई। अब बताओ, त्वम कहां का है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी कहां की आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे। अब देख लो, अब वही पठती चल रहा था ना, पठती को ही मैंने कितने चेंज कर दिया। अब कर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सारा काम। अब क्या बन गया? किसके अकॉर्डिंग आया बताइए? ये प्रथमा त्वम है ना, त्वम कैसा है? मध्यम पुरुष एक वचन का, तो पठ्यसे। चलो, छात्र है माम पठती, छात्र मुझे पढ़ता है, छात्र मुझे पढ़ता है। देखो, छात्र है पठती वही पहले की तरह, और अस्मद शब्द से द्वितीय का एक वचन क्या है? माम, अहम, आवाम, वयम, माम। द्वितीय का एक वचन क्या बना? माम। छात्र मुझे पढ़ता है, छात्र करता था, क्रिया पठती, पढ़ने की क्रिया में किसको चाहा? मुझे। तो माम में क्या हो गया? कर्म होकर के द्वितीय विभक्ति। तो यहां तो क्रिया किसके अनुसार से है? छात्र के अनुसार। वाक्य में जिस पद में प्रथमा होगी उसके अनुसार क्रिया। अब इसका परिवर्तन करिए। छात्र में कौन सी हो गई? तृतीया। छात्रेण। अब बताइए, कर्म में द्वितीय के स्थान पे प्रथमा, अब उससे क्या बनेगा? अहम। अब बताइए, इसमें तृतीया थी, इसमें प्रथमा। क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, प्रथमा वाले पद के अनुसार। प्रथमा वाला पद क्या है? अहम। हमने क्या बताया था? प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम में आए तो उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की क्रिया। तो यहां पर अहम उत्तम पुरुष एक वचन है ना, तो बताइए क्रिया क्या आएगी? उत्तम पुरुष एक वचन। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये।
उत्तम पुरुष एक वचन, अहम पठ्ठे। और सब जगह पठती देख रहे थे, सबका अलग अलग चेंज हो गया। अब जो रट के गया ना कि पठ्यते पठती आता ही पठ्यते करना है, तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। आपको ये देखना होगा कर्म के अकॉर्डिंग चलना है कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग चल रहे थे। इसलिए कभी भी ये मत सोच के जाना कि क्रिया जहां की आ गई वहीं की वहीं चेंज कर दे, नहीं, कर्म के अनुसार चलना होगा। हो सकता है कि सेम आ जाए, जैसे पहले उदाहरण में सेम आया, पहले उदाहरण में दोनों सेम आ गए, प्रथम पुरुष के थे, तो हमने चेंज में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यदि अलग अलग आ गई तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब देखो मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, तुम ग्रंथम पठसी, तुम ग्रंथ पढ़ते हो, तुम के अंदर प्रथमा, ग्रंथ में द्वितीया, और क्रिया किसके अनुसार आई, तुम के अनुसार। तुम कहां का है, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। अब बताओ तुम ग्रंथम पठसी, अब इसका चेंज करें, तुम में तृतीया हो जाएगी युष्मत शब्द से, तृतीया में क्या बनता है, त्वया, युष्मत शब्द का रूप देखो त्वया, त्वया। अब ग्रंथ में प्रथमा हो जाएगी ग्रंथ है। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार आएगी, ग्रंथ के अनुसार। ग्रंथ तो कहां का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी क्या आई, पठ्यते। अब यदि कोई रट के जाता ना, अरे पठ से तो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हमें तो क्रिया भी कहां की करनी होगी, मध्यम पुरुष एक वचन, तो वो गलत है। इसमें तो तुम के अकॉर्डिंग आई है ना, और इसमें किसके अकॉर्डिंग आएगी, ग्रंथ के अनुसार, तो पठ्यते ही होगा। तो केवल ये नहीं कि क्रिया जहां की दी हुई है वहीं की चेंज करो, नहीं, आपको कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार करना होगा। अब आइए आगे, अहम ग्रंथम पठामि, कर्ता कर्म क्रिया। अब पठामि किसके अकॉर्डिंग आया बताइए, अहम के अकॉर्डिंग आया ना, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, अहम पठामि, तो अहम की जगह तो कौन सी होगी, तृतीया, मया। अब ग्रंथ में द्वितीया थी, प्रथमा हो गई, मया ग्रंथ है। अब क्रिया क्या बनेगी बताइए, किसके अनुसार, ग्रंथ के अनुसार। क्या रूप बन जाएगा, पठ्यते। देखो पठसी की जगह भी पठ्यते, पठामी की जगह भी पठ्यते, लेकिन यहां तो तुम अहम के अनुसार था और वहां पे दोनों जगह ग्रंथ के अनुसार था। सीधी सी बात यह है, कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य के वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्ता और कर्म में तो सभी चेंज कर देते, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन क्रिया के मामले में थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना है। बस कर्मवाच्य में थोड़ी सी बात आपको, एक टेक्निकल बात है, वो है कि आपको पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का फर्क थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि द्वितीया के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कोई भी शब्द है, अम वाला प्रसंग आता है ग्रंथम। अब यदि वो नपुंसक लिंग का होता, नपुंसक लिंग में प्रथमा में भी ग्रंथ वह बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो दोनों जगह फलम फलम बनता है ना, तो उस जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वो आपको विभिन्न शब्दों को हम बता चुके, उसके तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, और नियम ये का यही पूरा चलेगा। वचन में कभी किसी के में भी कोई परिवर्तन नहीं करना, यह भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कर्ता कर्म और क्रिया के अंदर ही परिवर्तन होगा, बाकी अन्य किसी कारक में। अब कई बार क्या हो जाता है, कोई उदाहरण आया परीक्षा में दे दिया जिसमें चतुर्थी दे दी, अब बालक कंफ्यूज हो गया, गुरुजी ने बता तो दिया था 121/311, लेकिन ये तो 4 वाला आ गया, अब 4 का क्या करें, पंचमी वाला आ गया, 5 का क्या करें। तो जो नहीं दिया इसका मतलब उसको वैसे कि वैसे रखना है, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अव्यय उपसर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दिया हुआ हो। इसी के आधार पर हम यहां पर कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ये डायग्राम आपने देख लिया, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उन निष्कर्षों को समझ लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन का जो प्रकरण है वो कवर हो जाएगा। फिर आगे हम 50 उदाहरण रखेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे उदाहरणों को हम सोल्व करेंगे। देखिए नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1, वाच्य परिवर्तन में केवल किस किस में परिवर्तन होगा, कर्ता कर्म और क्रिया में ही परिवर्तन होता है। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और कोई भी अव्यय उपसर्ग आ जाए, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल किसमें, कर्ता कर्म क्रिया में चेंज होगा, और बाकी करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब उधर तृतीया करण में तो इधर भी तृतीया करण में,
उधर संप्रदान में चतुर्थी तो इधर भी संप्रदान में चतुर्थी, उधर अपादान में पंचमी तो इधर भी अपादान में पंचमी। आपको ऊपर बताया भी तीनों वाच्यों के अंदर करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में तो सेम चल रही थी लाइन, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है, चेंज केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में करना है। और साथ में एक चीज और ध्यान रख लेना, वचन के अंदर भी, वचन में भी परिवर्तन नहीं होगा, वचन में भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी प्रसंग हो, वचन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई सी भी, चाहे कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि कुछ भी आए, क्रिया तो कर्म, कर्ता और कर्म के अनुसार आती है, तो कर्ता और कर्म के वचन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। वचन तो जैसा दिया हुआ है ना, वैसा की वैसा ही आपको करना होगा, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूल नंबर 1 आ गया हमारे पास, चेंज केवल कर्ता, कर्म, क्रिया में होगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। अव्यय उपसर्ग, जैसे अव्यय आ गया, मान लो च आ गया बीच में, तो च में कोई चेंज नहीं होगा। तथा आ गया, कदा आ गया, यथा आ गया, ये सारे अव्यय हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अभितः, परितः आ गया, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर जो चेंज है, कर्ता और कर्म में जो वचन है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा दिया हुआ एक वचन, यद्यपि विभक्ति चेंज हो गई लेकिन वचन वो का वही रहेगा। चलो ठीक है, अब आते हैं और नियमों को देख लीजिएगा। अब एक एक वाक्य में सारी बात आ जाएगी। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। सबसे पहली बात किस में आ गई हमारे पास? कर्ता की बात आ गई कि कर्ता में क्या क्या करना है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में कौन सी होगी? प्रथमा। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया। और भाववाच्य के वाक्य के अंदर भी आपको बताया कर्ता में कौन सी हो जाएगी? तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तो तृतीया और कर्तृवाच्य के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। नंबर 1 कर्ता की बात। नंबर 2 यहां पे हम कर्म की बात कर लेते हैं। देखो कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म के बारे में क्या बताया? कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया। जबकि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में कौन सी होगी? प्रथमा। वही बात निष्कर्ष के तौर पर आ गई। और आपको मैंने बताया भाववाच्य के कर्म में, भाववाच्य के वाक्य में तो कर्म होता ही नहीं है। कर्म का क्या होता है? अभाव, तभी तो जाकर के भाववाच्य बना। दूसरी बात कर्म की आ गई। कर्म के अंदर कर्तृवाच्य में तो द्वितीया और कर्मवाच्य के अंदर प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और तीसरी बात किसकी आ गई? क्रिया। क्रिया के चेंज की बात आ गई ना। कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया का स्वरूप किसके अनुसार निर्धारित होगा? कर्ता के अनुसार। जबकि नियमानुसार परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी हो जाएगी, जैसे कि बताया मैंने आपको। जबकि कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। और क्रिया कैसे हो जाएगी? आत्मनेपदी और यक वाली हो जाएगी। क्लियर है? तीन चीजों में बात आई, कर्ता, कर्म और क्रिया में। ठीक है। क्रिया कर्तृवाच्य के अंदर कर्ता के अनुसार और नियमानुसार परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी जैसी चलती आ रही थी ना, वो कर रहे थे। और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार और नित्य रूप से आत्मनेपदी और यक वाली, यह वाली। मतलब जो क्रियाएं पहले से आत्मनेपदी थी ना, उसके अंदर भी यह वाला प्रसंग जुड़ जाएगा। ठीक है। और यहीं पर जो आपको मैंने बताया भाववाच्य के अंदर तो क्रिया कैसी होगी? नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, क्योंकि यहां पे प्रथमा वाला कोई पद होता ही नहीं है। इस प्रकार से आपको ये 3 शीर्षकों में चेंज करना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना, बस केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में। अब मैं यहां पर कुछ धातुओं का अभ्यास आपको करवा रहा हूं। मतलब वो धातुएं आपके प्रयोग में आ सकती हैं और उनका रूप किसकी तरह चलेगा? पट की तरह चलेगा। तो एक एक धातु के प्रकरण को पहला रूप आपको मैंने एक लिस्टिंग दे रखी है, वो आपके काम आएगी। पहला रूप आपको दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रूप चलेगा। और ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। कुछ विशेष तौर पर कुछ धातुएं हैं, उनके आगे आप स्टार डाल लेंगे जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये यक प्रत्यय ना, यक प्रत्यय, यक में कै की संज्ञा करना है ना, कुछ विशेष काम करने वाला है।
तो धातुओं में कुछ चेंज होता है। वो कौन कौन से चेंज होंगे, अभी हम क्रमिक तौर पर चलते हैं। सबसे पहले पठ धातु का रूप क्या बनेगा, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। यह वाला प्रसंग आ गया ना बीच में। कोई भी धातु हो उसका रूप आपको इसी तरह से चलाना होगा। अब देखो, जैसे दा धातु है, दा धातु का रूप कैसे बना करके देगा आपको, ददाती, दत्त है, ददती बनता है ना। अब इसका यहां पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में रूप कैसे चलेगा, पहला रूप क्या बनेगा, दीयते, दा से क्या बनेगा, दीयते। अब रूप कैसे बनेगा, दीयते, दीयेते, दीयन्ते, दीयसे, दीयेथे, दीयध्वे, दीये, दीयावहे, दीयामहे। ऐसे देखो, पा से क्या, पा से जो पीने वाला, पिबती, पिबता है, पिबंती बनता है ना। अब इसमें क्या बनेगा, पीयते, पियेते, पियन्ते, पीयसे, पियेथे, पियध्वे, पिये, पियावहे, पियामहे। ऐसे ही पटका हम देख ही चुके। लिख से क्या बनेगा, लिख्यते, पहला पहला रूप देख लीजिएगा, लिख्यते। लब से लभ्यते, आपको ध्यान है लब धातु आत्मनेपदी ओरिजिनल भी, तो लब से वहां पर तो क्या बना था, लभते, और यहां पे क्या बनेगा, लभ्यते। मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जाते ही यह वाला प्रसंग तो जरूर आ जाएगा, चाहे वो धातु कैसी भी थी। आत्मनेपद तो हो जाएंगे सारी, और बीच में आत्मनेपद में भी चेंज हो गया। लब धातु से ओरिजिनली तो क्या बनता था, लभते बनता था ना। अब इसका भी क्या बन जाएगा, लभ्यते। जैसे सेव धातु है, सेव धातु से क्या बनता है, सेवते, लेकिन यहां पे क्या बन जाएगा, सेव्यते। यह वाला प्रसंग आ जाएगा। ये दोनों में आपको परिवर्तन करना है। गम धातु से क्या बनेगा, गम्यते, उधर बनता है ना गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, यहां पे क्या बन जाएगा, गम्यते। खाद से उधर तो बना है खादती, खादत, खादंती, यहां पे क्या बन जाएगा, खाद्यते। खाद्यते में खाद, दहलंत और यह, द और यह मिलकर के क्या बन गया, द्य, क्या रूप बन गया, खाद्यते। नी धातु उधर नयति, नयतः, नयंती, और नयते, नयेते, नयंते, और यहां पे दोनों का क्या बन जाएगा, नीयते, नीयते, नीयेते, नीयंते, नीयसे, नीयेथे, नीयध्वे, नीये, नीयावहे, नीयामहे। अब मैं पहला पहला रूप आपको बता रहा हूं, यहां पर वो रूप आपको जरूर याद रखना है। देखो, दृश्य धातु से उधर पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति बनता है ना, इधर क्या बनेगा, दृश्यते। नम से नम्यते, क्री से क्रियते, गा से गीयते, आप से आप्यते। अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु का मतलब अध्ययन करना है ना, तो इसका रूप क्या बनेगा, अधीयते। उधर तो क्या बना था, अधीते, अधीयाते, अधीयते। ध्यान रखना, उधर बहुवचन में न नहीं आया था, लेकिन इधर या तो एक वचन में क्या बन गया, अधीयते, अधीयते, अधीयेते, अधीयन्ते। अब यहां पे नया वाला प्रकरण आ जाएगा। अब देखो, परीक्षा में आ जाए अधीयते, अधीयते में कौन सा वचन पुरुष है, सेंटेंस को देखना। यदि वो कर्तृवाच्य का होगा जब तो बहुवचन में बनता है, और कर्मवाच्य के एक वचन में बनता है। अधीते, अधीयाते, अधीयते बना था ना बहुवचन में, वहां तो कर्तृवाच्य में, और यहां पे एक वचन में बन गया अधीयते, अधीयते, अधीयेते, अधीयन्ते। तो देखना ना सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कर्तृवाच्य का है तो बहुवचन, और कर्मवाच्य का है तो एक वचन। चलिए, कथ से क्या बन जाएगा, कथ्यते। क्री से क्रियते, खरीदने के अर्थ में क्रियते। ऐसे देखिए, चर से चर्यते, चल से चल्यते, चुर से चौर्यते, जप से जप्यते, जी से जीयते। उधर बनता ना जयति, जयतः, जयंती, इधर क्या बनेगा, जीयते। छिप से क्षिप्यते, ग्रह से गृह्यते। इसको देखो, ग्रह से क्या बन गया, गृह्यते। घ्रा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, उधर तो रूप बनता है जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रंथी, और इधर क्या बन जाएगा, घ्रायते। सूंघने अर्थ में है। सबका अर्थ भी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद आ जाए। ज्ञा से ज्ञायते, त्यज से त्यज्यते, त्रा से त्रायते। त्रा से तो दोनों जगह सेम चला, उधर भी कर्तृवाच्य में भी क्या बनता है, त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, और इधर भी क्या बनेगा, त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, सेम चलेगा।
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम चलेगा। ऐसे दुह से उधर तो क्या बना था, दोग्धी दुग्धः दुहंती, और इधर क्या बनेगा, धुयते धुयेते धुयंते। धा से धीयते, नस से नस्यते, पच से पच्यते, पा से पायते। देखो पीने वाले में तो अलग था पीयते, ऊपर आई ना धातु, पीने वाले अर्थ वाली उसमें तो पीयते, और रक्षा वाले में क्या बन गया, पायते। दोनों में धातु पाई है, लेकिन इधर रक्षा वाले में क्या बन गया, पायते। ऐसे आइए, पृच्छ से पृच्छते, भज से भज्यते, भिक्ष से भिक्षते, भुज से भुज्यते, और यज से इसको स्टार डाल लो। देखो यज में यह को संप्रसारण होकर के ई, उल्टा काम हो जाता है यण संधि का। यज का क्या बन गया, इज। यज का क्या बनेगा, इज, और रूप क्या बन जाएगा, इज्यते। स्टार डाल लीजिएगा इसको, और ऐसे रूप ही परीक्षा में पूछने योग्य है। अब इसमें यदि कोई परिवर्तन करवाए ना, तो जो फालतू का तुक्का लगाने वाला थोड़ा बहुत सीख के भी गया, तो वहां पे एक ऑप्शन यज्यते भी देगा। यजती देकर के कर्तृवाच्य में उसके आगे कर्मवाच्य में यज्यते भी दे देगा, तो वो क्या करेगा, पठ से पठ्यते, वैसे यज से क्या कर देगा, यज्यते, जो कि गलत हो जाएगा। यज से क्या बनेगा, इज्यते। याच से याच्यते, रक्ष से रक्षते, और वद से, इसके ऊपर भी स्टार डाल लीजिएगा, वदती वदत वदंती देगा। वद को उल्टा काम, यण का उल्टा काम, वै के स्थान पे उ हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, उद्यते। इस काम को कहा जाता है संप्रसारण। क्या कहते हैं, संप्रसारण। जब यण संधि का उल्टा काम होता है ना, यण संधि में तो क्या होता है, ई के स्थान पर य, और इसमें उल्टा हुआ, य के स्थान पर ई, वै के स्थान पर उ, तो ये काम उल्टा, इसको कहते हैं संप्रसारण। अभी जब प्रत्यय आएंगे ना, प्रत्ययों में मैं बताऊंगा, ठीक है। यज से इज्जते, वद से उद्यते। आगे आइए, वस से उष्यते, वही सेम, वह से उह्यते। इन चारों को स्टार डाल लीजिएगा। वस से क्या बना, उष्यते, वह से भी क्या बना, उह्यते, वह के स्थान पर इन तीनों धातुओं में क्या हो गया, उ हो गया। चलो, श्रु से श्रूयते, सेव से सेव्यते, स्पृश से स्पृश्यते, स्मृ से स्मर्यते, हन से हन्यते, ह्री से ह्रियते। देखो हरति हरति हरत है हरंती, और इसका रूप क्या बनेगा, ह्रियते। है के अंदर रै मिला हुआ है, ऐसा है ये, ह्रियते। क्या रूप बन गया, ह्री से ह्रियते। चलते हैं आगे और देखिए, ये तो सारी सकर्मक क्रियाएं थी। अब सारी कौन सी लेकर के आ रहा हूं मैं, जिनमें अकर्मक सामान्य तौर पर कर्म नहीं होता, कर्म का भाव नहीं होता। देखो हस, हस से हस्यते। अब जब कर्म होता ही नहीं, तो कर्म नहीं होगा तो इनका चेंज कहां पर होगा, भाववाच्य में। और भाववाच्य में तो क्रिया कहां की आती है, नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसको तो पूरा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आएगा तो एक वचन ही काम आएगा, द्विवचन बहुवचन काम ही नहीं आएंगे। तो हस से हस्यते, अस से, अब देखो इसको भी स्टार डाल लीजिएगा। अस से क्या रूप बना, भूयते। अस के स्थान पे भू आदेश हो जाता है, अस से भूयते, और भू से भी भूयते, दोनों के अंदर भूयते बना है। यदि अस्थि वाला प्रसंग आ जाए ना, तो अस्थि को यदि आप परिवर्तन करें तो क्या रूप बनेगा, भूयते। ऐसे ही इस से इष्यते, जो इच्छार्थ वाला है, कुप से कुप्यते, क्रुद्ध से क्रुध्यते, वही सेम पहले की तरह प्रोसेसिंग। ऐसे ही भी से भीयते, रुच से रुच्यते, सी से सय्यते। इसको स्टार डाल लीजिएगा। वो जो सेते सयाते सेरते वाले प्रकरण थे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सय्यते। लेकिन वचन तो एक वचन ही काम आएगा, क्योंकि भाववाच्य में आएंगे सारे। तो सी से क्या बनेगा, सय्यते। ऐसे ही बैठने के अर्थ में स्था धातु थी ना, स्था से क्या बना, स्थीयते। स्था से जो तिष्ठति बना था ना, तिष्ठति, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, उससे क्या बनेगा, स्थीयते। नृत्य से नृत्यते, स्वप से सुप्यते। इसको भी स्टार डाल लीजिएगा। देखो इधर अभी जो धातु में चेंज हुआ था ना, य के स्थान पर ई, वै के स्थान पर उ, यहां पर भी देखो स्व के अंदर वह था ना, वह के स्थान पे उ हो गया। स इधर अलंत था, स के अंदर उ मिल गया, सु, और क्या बन गया, सुप। और आगे क्या, यते सुप्यते। स्वप से क्या बन जाएगा, सुप्यते।
और यहीं पर इस प्रकार से ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के दौरान और भाववाच्य के दौरान ये धातुएं सामान्य तौर पर हम प्रयोग में लेंगे। दैनिक जीवन की जो धातुएं है ना, यही ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं और इन्हीं का आपको रूप बनाना होगा। अब मैं एक एक उदाहरण को लेकर के चल रहा हूं। क्रमिक तौर पर आपको भी अलर्ट होकर के समझना है, एक भी जगह आपको ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। मैं सभी प्रकार के धातुओं को लूंगा क्रमशः, तो धातु का जो सीरियल है वो भी खुला रहेगा, हमारा धातु का जो पेज है वो भी खुला रहेगा। पहला पहला जो यहां पर दिया हुआ है, अभी जो मैंने बताया ना, यह वाला प्रकरण जो बताया है, उस पेज को एक पन्ने को एक तरफ रख लीजिएगा, सामने आपके उदाहरण हैं। अब कैसे कैसे देखिए, क्रमिक तौर पर चलना है। नंबर 1, मोहन है ग्रंथम ददाती 121। मोहन कर्ता प्रथमा, ग्रंथ कर्म द्वितीया, और धातु कौन सी आ गई? देना, दा धातु। देने की क्रिया में किसको चाहा? ग्रंथ को चाहा। ग्रंथ क्या है? कर्म, पुल्लिंग का रूप है, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। अब बताओ इसका 121/311 बताइए। मोहन की जगह तो मोहनेन, ग्रंथ की जगह ग्रंथम की जगह ग्रंथ है। अब बताओ दा धातु का रूप कैसे चलेगा? दीयते। कैसे चलेगा? दीयते, दीयते, दीयन्ते। ग्रंथ तो एक ही है ना, इसलिए यहां पे क्या आ गया? दीयते। यदि ग्रंथ बहुवचन में होता तो दीयन्ते आ जाता, लेकिन ग्रंथ तो एक वचन में है, तो क्रिया क्या की? दीयते। मोहनेन ग्रंथ है दीयते, नंबर 1। नंबर 2, राम है जलम पिबती। ध्यान रखना, जल शब्द कहां का है? नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग में कैसे रूप चलते हैं? जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। प्रथमा में भी जलम और द्वितीया में भी जलम, इसलिए इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना। देखो इधर 121/311। राम में राम का क्या बन जाएगा? रामेण। और जल का क्या बन जाएगा? जलम। जलम का जलम। बताओ, लेकिन ध्यान रखना यह विभक्ति प्रथमा थी और ऊपर वाले में कौन सी थी? द्वितीया। और अब पा धातु से क्या रूप बनेगा? पीयते। जल शब्द के अकॉर्डिंग पीयते, रामेण जलम पीयते। अब सुनो, यह वाक्य देख करके आपसे जल शब्द में विभक्ति पूछ ली जाए कि बताओ पहले वाक्य के अंदर जलम में विभक्ति कौन सी है, तो पीने की क्रिया में किसको चाहा? जल को। कर्म होकर के द्वितीय विभक्ति। और दूसरे वाले वाक्य में जल उक्त हो गया, इसमें प्रथमा विभक्ति। यद्यपि दोनों में रूप तो जलम जलम बनता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में जल में द्वितीया और नीचे वाले वाक्य में जल के अंदर प्रथमा विभक्ति मानी जाएगी। अब आप कह दो कि हमने तो ये पढ़ा है जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, प्रथमा भी तो सही है और द्वितीय भी सही है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रथमा द्वितीय डिसाइड करनी होगी। चलिए तीसरे उदाहरण की ओर। सह गीताम पठती, प्रथमा की जगह तृतीया। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन। तेन प्रथमा द्वितीया 121/311। 311 गीताम में कौन सी हो गई? गीता। अब गीता भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही है, तो गीता के अकॉर्डिंग पट से क्या बन जाएगा? पठ्यते। चलो, ते लेखम लिखंती। लेख शब्द पुल्लिंग का है, गीता तो स्त्रीलिंग का था ही, क्लियर था। लेख शब्द कहां का है? पुल्लिंग का है। ते लेखम लिखंती, सह तौ ते बहुवचन का था ना। अब बताओ, तेन ताभ्याम तैहि क्या बन जाएगा? तैहि। तृतीया का बहुवचन तैहि। और लेख में कौन सी हो जाएगी? ये पुल्लिंग का है, लेख है, लेखौ लेखाहा, लेखम। द्वितीया थी, इसमें प्रथमा हो गई लेखम। तैहि लेखः। अब बताओ क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? लेख के अकॉर्डिंग। लेख कहां का है? प्रथम पुरुष एक वचन, और क्रिया क्या बनी? लिख्यते। जबकि ऊपर वाले में क्या था? लिखंती था। ऊपर वाले में लिखंती क्यों आया? ते के अकॉर्डिंग। ऊपर वाले वाक्य में कर्ता के अनुसार था, अब किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। कर्म तो अब एक वचन में है ना, तो
तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिख्यते। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो आइए, सा धनम लभते, सा धनम लभते, बताइए क्या रूप बन जाएगा, सा ना स्त्रीलिंग का है, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया, क्या रूप बन गया, तया। और धन सब नपुंसक लिंग का है, धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, प्रथमा में भी धनम, द्वितीय में भी धनम, तो प्रथमा वाला क्या बन गया, धनम। अब बताइए क्रिया किसके अनुसार, धनम के अनुसार, प्रथम पुरुष एक वचन, लब से क्या बन जाएगा, लभ्यते, तया धनम लभ्यते। ऐसे ही कृष्ण है मोदकम खादति, कृष्ण है मोदकम खादति, कृष्णेन। अब ध्यान रखना, मोदक शब्द उभयलिंगी है, पुल्लिंग का भी है और नपुंसक लिंग का भी है, दोनों प्रकार का है। मोदक भी बनता है और मोदकम भी बनता है। पुल्लिंग में होगा तो कैसे चुप चलेंगे, मोदक है, मोदकऊ, मोदकाह, मोदकम। और नपुंसक लिंग में होगा तो मोदकम, मोदके, मोदकानी, मोदकम। द्वितीय में तो दोनों जगह क्या बनेगा, मोदकम बनेगा ना। लेकिन यदि पुल्लिंग में रूप बनाएंगे प्रथमा में तो मोदक है, और नपुंसक में बनाएंगे तो मोदकम। कोई सा भी कर लीजिएगा, प्रथमा विभक्ति है, ये पुल्लिंग का है और ये नपुंसक लिंग का है। और क्रिया किसके अनुसार, मोदक के अनुसार, वही प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्या रूप बन जाएगा, खाद्यते। ठीक है, खादते की जगह। राधा अजाम नयति, राधा बकरी को ले जाती है। राधा में कौन सी हो जाएगी, तृतीया, लता की तरह। राधा से राधया, अजा में द्वितीय है, द्वितीय की जगह प्रथमा, अजा। अब नी धातु से क्या बनेगा, नीयते, किसके अकॉर्डिंग आया, अजा के अकॉर्डिंग, राधया अजा नीयते। अरे दैनिक जीवन में देखो आप, हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। मैं पहले कर्तृवाच्य के वाक्य बोलता हूं, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूं, नंबर 1। मैं गीता को पढ़ता हूं, नंबर 2। दो वाक्य लिख दिया, ग्रंथ को पढ़ता हूं, गीता को पढ़ता हूं, दोनों जगह क्या आया, पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। अब सुनो, अब इसका वाच्य परिवर्तन, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है और मेरे द्वारा गीता पढ़ी जाती है। आया कुछ फर्क समझ में? पहले वाले वाक्य में तो पढ़ता हूं आ रहा था, कर्तृवाच्य में तो सेम, लेकिन दूसरे वाक्य में देखो, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है और गीता पढ़ी जाती है। तो ग्रंथ के अकॉर्डिंग आया पढ़ा जाता है और गीता के अकॉर्डिंग आया पढ़ी जाती है। हिंदी के वाक्यों में भी वाच्य डिसाइड करना हो तो ऐसे करना पड़ेगा। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, पढ़ता हूं मैं के अकॉर्डिंग आया था, वो वाक्य कहां का है, कर्तृवाच्य का। और मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ के अकॉर्डिंग, गीता पढ़ी जाती है, गीता के अकॉर्डिंग, जो कि कर्म है, तो वो वाक्य कहां पर आ जाएगा, कर्मवाच्य में। तो ये हिंदी के अंदर भी नियम यथावत आपके काम आएगा। अब आइए 8वें प्रश्न की ओर। पंडित है कुंडलीम पश्यति, पंडिता की जगह क्या हो जाएगा, पंडितेन। कुंडलीम की जगह कुंडली। अब क्रिया किसके अनुसार, कुंडली के अनुसार। स्त्रीलिंग का रूप है, ये तो नदी की तरह। अरे दीर्घ इकारांत दीर्घ आकारांत में तो पक्का है, स्त्रीलिंग में आएंगे। तो पंडितेन कुंडली। अब देखो पस दृश्य धातु से क्या रूप बनेगा, दृश्यते। अब ये भी ध्यान रखना, इसमें कहीं जल्दबाजी में पश्यति दे रखा है ना, तो पक्का है एक ऑप्शन वहां पे पश्यते भी देगा और पश्यते के अंदर फंस जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, दृश्य धातु से रूप क्या बनेगा, दृश्यते। यद्यपि उधर क्या बनता था, पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, तो इस वाले धातु रूप को भी आप स्टार डाल लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तौर पर आपको याद रखना होगा। आइए, छात्राः गुरुम नमन्ति, छात्राः गुरुम नमन्ति। बताइए कौन नमस्कार करते हैं, छात्र। बहुवचन में है तो छात्र में प्रथमा, बहुवचन के अंदर तृतीया करिए, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैहि। प्रथमा हो गई, तृतीया हो गई ना प्रथमा के स्थान पर। अब गुरुम में द्वितीया थी, द्वितीया के स्थान पर प्रथमा, गुरोहो। अब ऊपर वाले में तो क्रिया किसके अनुसार थी, बहुवचन छात्रा के अनुसार, लेकिन अब प्रथमा किस में आ गई, गुरु। गुरु तो कहां का है, एक वचन का है ना, बताओ क्या रूप बनेगा, एक वचन में क्या रूप बन जाएगा, छात्रैहि गुरुहु नम्यते। जबकि ऊपर तो क्या था, नमन्ति था। नमन्ति किसके अनुसार था, छात्रः के अनुसार।
अब नम्यते किसके अनुसार आया है? गुरु। गुरु तो एक ही है ना, इसलिए नम्यते आया है। चलो आगे आइए। लता गीतम गायती, गीत सब नपुंसकलिंग का है। गीतम गीते गीतानी, गीतम गीते गीतानी, द्वितीय में भी गीतम और प्रथमा में भी गीतम। बताइए लता की जगह तो क्या हो गया? लतया। और गीतम द्वितीय की जगह प्रथमा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? गीतम ही बनेगा। और गीत के अनुसार गा धातु से क्या बनेगा? गीयते। लतया गीतम गीयते। सही है। चलो आगे आओ। श्याम है धनम प्राप्नोति, श्याम की जगह श्यामेन। धन शब्द भी कहां का है? नपुंसकलिंग का। धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, इधर भी धनम इधर भी धनम। श्यामेन धनम, अब किसके अकॉर्डिंग? धन के अकॉर्डिंग। प्राप्यते, प्राप्नोति से क्या बनेगा? देखो प्र उपसर्ग आपसे क्या बनेगा? आप्यते। प्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्राप्यते। उपसर्ग में कोई भी चेंज नहीं करना, प्र का प्र रहेगा, बस आगे धातु जो आपनोति बन रहा था उसकी जगह आप्यते कर दिया। प्र प्लस आप्यते प्राप्यते, प्र उपसर्ग है इसके अंदर। चलो सुरेश है व्याकरणम अधीते, सुरेश व्याकरण को पढ़ता है। व्याकरण शब्द भी नपुंसकलिंग का है। व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानी, व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानी। बताइए सुरेश में तृतीया हो जाएगी सुरेशेन, सुरेशेन व्याकरणम। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार आएगी? व्याकरण के अनुसार। लेकिन अधीते अधियाते उधर तो ये थे, और इधर क्या बनेगा? अधियते अधियेते अधियंते। लेकिन चूंकि व्याकरण एक वचन का है तो ये भी एक वचन में आ गया। सुरेशेन व्याकरणम अधियते। ठीक है। आइए नंबर 13। काफी उदाहरण रखेंगे हम यहां पर ताकि सभी प्रकार के क्लियर हो जाएं। पंडित है कथाम कथयति, बताओ क्या रूप बन जाएगा? पंडितेन कथा। ये पंडितेन में तो तृतीया, कथा में प्रथमा, और कथा के अकॉर्डिंग क्रिया आ जाएगी कथ्यते। पंडितेन कथा कथ्यते, पंडित के द्वारा कथा कही जाती है। लता पुस्तकानी क्रीणाति, अब देखो बहुवचन रख दिया। देखो लता एक वचन था तो क्रिया एक वचन आ गई, लेकिन कर्म क्या आ गया? बहुवचन में। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में। अब बताइए लता से क्या बन जाएगा? लतया, लतया तृतीया, और प्रथमा के अंदर क्या बन जाएगा? पुस्तकानी, नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी क्या बनेगा? पुस्तकानी। कई लोग ऐसा नियम बना लेते हैं कि नपुंसक लिंग में कोई चेंज नहीं होता, ये गलत है। रूप में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रथमा में, प्रथमा और द्वितीय में समान होता है, लेकिन विभक्ति चेंज हो गई। यदि आप ये कह दोगे नपुंसक लिंग में कोई चेंज नहीं होता तो दिक्कत हो जाएगी। यदि आप इसको द्वितीय मानने लग जाओगे तो क्रिया किसके अनुसार करोगे? फिर विभक्ति प्रथमा हो गई इसके अंदर। चाहे रूप हमें सेम दिख रहा हो, ऊपर वाले में द्वितीय थी, इसमें प्रथमा हो गई। अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? पुस्तकानी, जो कि कहां का है? बहुवचन का है। अब क्री धातु से देखो, क्रियते क्रियेते क्रियंते, तो पुस्तकानी के अनुसार क्या आ गया? क्रियंते। जबकि ऊपर वाले वाक्य में तो क्रीणाति एक वचन का था, किसके अनुसार? लता के अनुसार। ठीक है। आइए 15 में। चौर है धनम चोरयति, धन शब्द वही नपुंसक लिंग में। चोर में तृतीया हो जाएगी चौरेण, चौरेण। अब क्या चुराया जाता है? धनम। चौरेण धनम चोर्यते, क्या रूप बनेगा? चोर्यते। चोरेण धनम चोर्यते, चोरेण धनम चौर्यते। ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा जो क्या हो जाएगा? धन के अकॉर्डिंग ये प्रथमा विभक्ति हो गई, इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया? चुर धातु से चौर्यते। ऐसे आइए। भक्त है ईश्वरम जपति, तो भक्त में तृतीया हो जाएगी भक्तेन। ईश्वर पुल्लिंग का है, ईश्वर है। अब क्रिया किसके अनुसार? ईश्वर के अनुसार। जप्यते, क्रिया किसके अनुसार? अरे मैं देखो, मैं राम को जपता हूं, नंबर 1। मैं दुर्गा को जपता हूं, नंबर 2। त्रिवाच्य और कर्मवाच्य देखना। मेरे द्वारा राम जपा जाता है, मेरे द्वारा दुर्गा जपी जाती है। फर्क आया समझ में? मेरे द्वारा राम जपा जाता है और मेरे द्वारा दुर्गा जपी जाती है, तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार हो गया ना क्रिया। इस प्रकार से यह फर्क आ जाएगा। चलिए 17वें उदाहरण की ओर।
राम है लंकाम जयति, क्या रूप बन जाएगा? रामेण। लंकाम के अंदर प्रथमा हो जाएगी लंका, और अब क्या रूप बनेगा बताइए? जीयते। जी धातु से क्या बनेगा? जीयते। रामेण लंका जीयते। अब ऐसे देखो, बालक है कंदुकम क्षिपति। कंदुक का मतलब होता है बोल, गेंद, ठीक है। बालक गेंद फेंकता है, क्षिप का मतलब क्या हो गया? फेंकना। अब देखो बालक में तृतीया हो जाएगी बालकेन। कंदुक सब नपुंसकलिंग का है, कंदुकम कंदुके कंदुकानी, कंदुकम कंदुके कंदुकानी, तो उधर भी कंदुकम और इधर भी कंदुकम। बालकेन कंदुकम क्षिप्यते, ठीक है। ये प्रथमा है, ऊपर वाले में द्वितीया थी। क्लियर? सह माम पश्यति, वह मुझे देखता है, तो सह की जगह तो क्या हो जाएगा? तेन। माम अस्मत् शब्द का है द्वितीय विभक्ति, इसकी जगह कौन सी हो जाएगी? प्रथमा। क्या रूप बन जाएगा? अहम। तेन अहम। अब बताओ, ऊपर वाले वाक्य में तो पश्यति किसके अनुसार आया था? सह के अनुसार, जो कि कहां का है? प्रथम पुरुष एक वचन का है। लेकिन नीचे वाले वाक्य में देखो, अब प्रथमा विभक्ति किस में हो गई? अहम में। अहम कहां का है? उत्तम पुरुष एक वचन, तो अहम के अकॉर्डिंग क्या आया? दृश्य। पश्यति वाले में देखो, दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यद्वे, दृश्य। क्या रूप बन जाएगा? तेन अहम दृश्य। आइए, बालिका पुष्पम जिग्रति, बालिका से क्या बन जाएगा? बालिकया। पुष्प नपुंसकलिंग का है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। प्रथमा में भी क्या बन गया? पुष्पम। और ग्रा से क्या बन गया? ग्रायते। किसके अनुसार आया? पुष्पम के अनुसार। ये 20वां उदाहरण हो गया। आते हैं आगे। मोहन है गीताम जानाति, मोहन गीता को जानता है। मोहनेन गीता ज्ञायते, मोहनेन गीता ज्ञायते। सही है। अहम तस्मै धनम ददामि, मैं उसके लिए धन देता हूं। अहम प्रथमा, धनम द्वितीया। क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। और तस्मै चतुर्थी। मैंने क्या बताया था? करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में कोई भी चेंज नहीं होगा। तस्मै का तो तस्मै रह गया। अब देखो, अहम की जगह मया और द्वितीया की जगह प्रथमा। अब बताओ, यहां पर अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? धन के अनुसार। ऊपर वाले में तो अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन था, अब यहां पे धन के अनुसार दा धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? दीयते। मया तस्मै धनम दीयते। तस्मै में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो, गोपाल है दुग्धम दोग्धी, गोपाल दूध दुहता है। बताइए क्या रूप बन जाएगा? गोपालेन। दुग्ध सब नपुंसकलिंग का है, दुग्धम इधर द्वितीया थी, इधर प्रथमा। दुग्धम, अब बताओ क्या रूप बन जाएगा? दुह्यते। किसके अनुसार? दुग्ध के अनुसार। गीता भोजनम पचति, गीता में तृतीया हो गई गीतया। भोजन सब नपुंसकलिंग का, भोजनम भोजने भोजनानि। क्या रूप बन जाएगा? गीतया भोजनम पच्यते। किसके अनुसार? भोजन के अनुसार। तो ये सारे उदाहरण एक जैसे हैं, लेकिन मैं पूरे धातुओं को प्रकरण लेना चाह रहा हूं। रक्षक है देशम पाति, पाति का मतलब रक्षा करना, ठीक है। रक्षक देश की रक्षा करता है, तो रक्षकेण तृतीया। देश शब्द पुल्लिंग का है, प्रथमा। देशः, रक्षकेण देशः, रक्षा करने में क्या बनेगा? पायते। रक्षकेण देशः पायते। जबकि पिब वाला पा था ना, तो पीयते बना था। चलो, शिक्षक है प्रश्नम पृच्छति, पुल्लिंग का है। शिक्षकेण प्रश्न है, क्या रूप बन जाएगा? पृच्छते। शिक्षकेण प्रश्न है पृच्छते। छात्र है ईश्वरम भजति, क्या रूप बन जाएगा? छात्रेण ईश्वर है भज्यते। किसके अकॉर्डिंग? ईश्वर के अकॉर्डिंग। पंडित है यज्ञम यजते, पंडित यज्ञ का यजन करता है, मतलब यज्ञ करने का काम करता है। लेकिन यज धातु से क्या रूप बनेगा? इज्जते। यज्ञ शब्द पुल्लिंग का है, क्या रूप बन जाएगा? पंडितेन यज्ञ है इज्जते।
क्या रूप बना? इज्जते। 28वें उदाहरण को स्टार डाल लीजिएगा। यज वाले प्रसंग में क्या रूप बनेगा? इज्जते। ठीक है, अब आइए 29वें उदाहरण की ओर। पंडित है दक्षिणाम याचते। बताओ क्या रूप बन जाएगा? पंडितेन दक्षिणा याचते। दक्षिणाम स्त्रीलिंग का था ना, प्रथमा में क्या बन गया? दक्षिणा। पंडितेन दक्षिणा याचते। कृषक है अन्नम रक्षति। अन्न शब्द कहां का है? नपुंसकलिंग का। बनाइए सभी। कृषकेण अन्नम रक्षते। ऐसे आइए। शिक्षक है ग्रंथम लिखति। ग्रंथ कहां का है? पुल्लिंग का। शिक्षकेण ग्रंथः लिख्यते। अहम सत्यम वदामि। वदामि किसके अनुसार आया? अहम के अनुसार। अहम की जगह मया। सत्य शब्द नपुंसकलिंग का। सत्यम का सत्यम। अब बताइए वद धातु से क्या बनता है? उद्यते। लेकिन देखो इधर, अहम के अनुसार तो वदामी था, अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? सत्यम के अनुसार। सत्यम तो प्रथम पुरुष एक वचन का है ना। अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम से भिन्न है, तो प्रथम पुरुष। और क्रिया कहां की आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या रूप बन गया? मया सत्यम उद्यते। ऐसे आइए आगे। हाँ, अध्यापक है विद्यालयम गच्छति। विद्यालय शब्द पुल्लिंग का। अध्यापकेन विद्यालयः गम्यते। सरल है। चलो। शिक्षक है पुस्तकानि वदति। शिक्षक किताबों को कहता है। आप देखो इधर, शिक्षक में तो तृतीया। पुस्तक शब्द कहां का है? नपुंसकलिंग का। शिक्षकेन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ऊपर वाले वाक्य में तो द्वितीया, नीचे वाले वाक्य में प्रथमा। अब क्रिया किसके अनुसार? पुस्तकानि। अब वहां तो शिक्षक के अनुसार थी, एक वचन था। अब यहां पे क्रिया किसके अनुसार? पुस्तक के अनुसार। अब वद धातु से क्या बन जाएगा? उद्यते। उद्यते, उद्यते, उद्यन्ते। क्योंकि बहुवचन में आ गया ना, उद्यन्ते। महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। सैनिक है स्वदेशम सेवते। क्या रूप बन जाएगा? सैनिकेन। स्वदेश पुल्लिंग का है। स्वदेशः सेव्यते। किसके अनुसार क्रिया? स्वदेश के अनुसार। बालक है वृक्षम स्पृशति। वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है। बालकेन वृक्षः स्पृश से क्या बनेगा? स्पृश्यते। स्पृश से क्या बन गया? स्पृश्यते। इसी प्रकार से 37वां उदाहरण। पुत्र है मातरम स्मरति। पुत्र माता का स्मरण करता है। क्या रूप बनेगा? पुत्र से क्या बन जाएगा? पुत्रेण तृतीया। और मातरम में जो द्वितीया थी ना, द्वितीया की जगह प्रथमा। क्या रूप बन जाएगा? माता। पुत्रेण माता स्मर्यते। राम है रावणम हंति। राम की जगह रामेण। रावण है। अब क्रिया क्या बन जाएगी? हन्यते। किसके अनुसार? रावण के अनुसार। रावण है सीताम हरति। तो क्या रूप बन जाएगा? रावणेन सीता। सीता के अनुसार क्या आ जाएगा? ह्रियते। हर धातु, ह्री धातु था ना, ह्री। ह्री से क्या बनता है? ह्रियते। अहम फलानी खादामी। फल शब्द कहां का है? नपुंसकलिंग का। अहम की जगह मया। मया फलम खाद्यते। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार? फल के अनुसार। फलम फले फलानी। फलम फले फलानी। प्रथमा में भी फलम बना। अब ऊपर वाले वाक्य में तो अहम के अनुसार था और नीचे वाले वाक्य में फल के अनुसार। यही चीज महत्वपूर्ण है। कर्मवाच्य के वाक्य में जो क्रिया का स्वरूप है वो कर्म के अनुसार डिसाइड करना होगा। बाकी तो आप कर्ता कर्म में तो चेंज कर देते हैं, लेकिन कर्ता कर्म में भी कर्म वाले में जो नपुंसकलिंग वाले शब्द है ना, उनमें अकारांत वाले शब्दों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि वो शब्द पुल्लिंग का है कि नपुंसकलिंग का इत्यादि। चलते हैं 41वें प्रश्न की ओर। शिशुहु जलम पिबति। क्या रूप बन जाएगा बताइए? शिशु ना जलम पीयते। जल शब्द नपुंसकलिंग का है। पीयते। वयम अजाम नयाम है। हम सब बकरी को ले जाते हैं। वयम कहां का है? बहुवचन। अस्मद शब्द तृतीया में देखो। तृतीया में अस्मद से क्या बना? अस्माभिः। अस्मद से क्या बनेगा? अस्माभिः।
अस्माभिहि, अजाम की जगह अजा। अब क्रिया किसके अनुसार? अजा के अनुसार। क्या बनेगा? नीयते। जबकि ऊपर वाले में क्रिया किसके अनुसार थी? वयम के अनुसार नयाम है। इस वाले वाक्य में अजा के अनुसार। अहम कथाम कथयामी, क्या रूप बन जाएगा बताइए? अहम की जगह मया, कथाम की जगह कथा। अब ऊपर वाले में तो कथयामी अहम के अनुसार था, लेकिन यहां पे क्रिया किसके अनुसार आएगी? कथा के अनुसार। क्या रूप बन जाएगा? मया कथा कथ्यते। ऐसे ही त्वम विष्णुम जपसी, तो त्वम की जगह तो क्या बन जाएगा? त्वया, त्वया विष्णु जप्यते। विष्णु में प्रथम पुल्लिंग का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उदाहरण देने का उद्देश्य आपको सभी प्रकार की धातुओं का प्रयोग। अहम गीताम पठामी, अहम की जगह मया, गीताम की जगह गीता। अब क्रिया किसके अनुसार? गीता के अनुसार। क्या रूप बन जाएगा? मया गीता पठ्यते। ऐसे ही त्वम माम रक्षसी। अब बताओ, त्वम माम रक्षसी, ध्यान रखना, त्वम की जगह त्वया, युष्मत शब्द का तृतीय में क्या बन गया? त्वया। माम द्वितीय थी ना, उसकी जगह प्रथमा, क्या बन गया? अहम। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार आएगी? अहम के अनुसार। अहम कहां का है? उत्तम पुरुष एक वचन। बताओ क्या बनेगा? रक्ष्यते रक्षेते रक्ष्यन्ते, रक्षसे रक्षेथे रक्षद्वे रक्षे। अहम रक्षे, किसके अनुसार? अहम के अनुसार। जबकि ऊपर वाले वाक्य में क्या था? किसके अनुसार? त्वम के अनुसार था। क्लियर? इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। मोहन है त्वाम पठती, मोहन है त्वाम पठती, तो मोहन में तृतीया, मोहनेन। त्वाम में जो द्वितीया थी उसकी जगह प्रथमा। अब त्वम के अकॉर्डिंग क्रिया कहां की आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन। क्या रूप बन जाएगा? पठ्य से। बालिका नाटकम पश्यति, नाटक शब्द कहां का? नपुंसकलिंग का। बालिका में तृतीया हो जाएगी बालिकया, नाटक शब्द में प्रथमा हो जाएगी नाटकम, और नाटकम के अकॉर्डिंग दृश्यते। इस प्रकार से ये विभिन्न वाक्य प्रयोग हैं जिनको आप देख सकते हैं। और देख लीजिएगा, वयम महाविद्यालयम गच्छामः, गच्छामः किसके अकॉर्डिंग आया? वयम के अनुसार, पुल्लिंग का रूप है, तो वयम की जगह अस्माभिः, महाविद्यालयः प्रथमा। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार? महाविद्यालय के अनुसार। जबकि ऊपर वाले में किसके अनुसार थी? वयम के अनुसार। क्या रूप बन जाएगा? गम्यते। एक चीज चेक कर रहे हो आप, क्रिया वाली बात जरूर ध्यान रखना, बाकी तो कोई विशेष बात नहीं है। सह देवान जपति, क्या रूप बन जाएगा? तेन देवाः, सह की जगह तेन। देवान बहुवचन था द्वितीया के अंदर, तो ये भी क्या हो गया? क्या बन जाएगा? बहुवचन में देवाः, पुल्लिंग का है ना, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, तो देवाः। अब क्या रूप बन जाएगा? अब किसके अकॉर्डिंग? देवाः के अकॉर्डिंग बहुवचन का। जप्यते जप्येते जप्यन्ते, तेन देवाः जप्यन्ते। अहम गुरुम नमामि, मैं गुरु को नमस्कार करता हूं। बताइए क्या रूप बन जाएगा? मया गुरुहु। अब क्रिया किसके अनुसार? गुरु के अनुसार। ऊपर वाले में तो किसके अनुसार थी? अहम के अनुसार। तो क्या रूप बन जाएगा? नम्यते, मया गुरुहु नम्यते। इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग हमने काफी रख लिए हैं। हर प्रकार की जो धातुएं हैं वो लगभग आ चुकी हैं। त्वम नगरीम आगच्छसि, तुम नगरी में आते हो, नगरी को आते हो, आने की क्रिया में नगरी को चाहा गया। त्वया नगरी, अब किसके अनुसार? नगरी के अकॉर्डिंग क्या रूप बन जाएगा? आगम्यते। जबकि ऊपर वाले में किसके अनुसार था? त्वम के अनुसार। माता भोजनम पचती, अब माता से तृतीया में क्या बनेगा? मात्रा। जैसे पितृ से बनता है पित्रा, वैसे मातृ से क्या बन गया? मात्रा। भोजन शब्द नपुंसकलिंग का है, द्वितीया में भी भोजनम और प्रथमा में भी भोजनम। अब किसके अकॉर्डिंग क्रिया? भोजन के अकॉर्डिंग। क्या रूप बन जाएगा? मात्रा भोजनम पच्यते। इस प्रकार ये हमारी जो विभिन्न उदाहरण थे उनके प्रसंग को हमने रखा। अब सुनिए, निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? वाच्य परिवर्तन के दौरान आपको परिवर्तन तीन ही जगह करना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। 121/311। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रिया को चेंज करते समय थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा।
कैसे? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करें ना, तो क्रियाएं पहले तो आत्मनेपद और ये वाली करनी है, और दूसरा कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी जो कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार थी। तो इसलिए केवल ये देख करके नहीं कर दें कि वो प्रथम पुरुष का दे रखा है तो हम प्रथम पुरुष कर दें। हो सकता है कि सेंटेंस में वो अलग अलग प्रसंग हो, कर्म के अकॉर्डिंग आपको कर्मवाच्य में डिसाइड करना है। और उल्टा काम करवाए तो बात वही है, नियम उल्टा हो जाएगा। 311/121 नियम वो कब उल्टा हो जाएगा? अब आपको तृतीया की जगह प्रथमा, अभी मैं अभ्यास बताऊंगा आपको, तृतीया की जगह क्या कर देंगे? प्रथमा कर देंगे। कर्म में जहां पर आपने प्रथमा कर रखे उसकी जगह द्वितीया कर देंगे, और क्रिया नियमानुसार परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी कर देंगे बिना ये वाली। तो वो कहां हो जाएगा? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हो जाएगा। बात वही है। अब सुनो, मैंने आपको एक बात बताई, द्वितीय विभक्ति के दौरान 16 क्रियाएं ऐसी थी जो कि द्विकर्मक थी, आई थी द्विकर्मक, जिसमें दो प्रकार के कर्म थे, एक तो मुख्य और एक गौण। और वहां पे मैंने एक बात बताई थी आपको, 12 + 4 दो टुकड़े बताए थे ना, उसका रीजन क्या है? अब आ रहा है वो। अब सुनो, अब हमेशा एक कर्तृवाच्य का वाक्य बनाया आपने सारे के सारे, वो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, कर्ता एक था। लेकिन मान लो उन वाक्यों का कर्मवाच्य बनाना हो, जो द्विकर्मक वाला प्रकरण है उनका आपको कर्मवाच्य बनाना है। अब कर्मवाच्य बनाते समय आपको कर्म में प्रथमा करनी होती है, और कर्म आपके पास कितने हैं? 2 हैं। तो अब आपके पास शंका यह हो गई कि प्रथमा कौन से में करें, दोनों में करें कि किसी एक में करें? फिर आप ये कहो कि दोनों में कर लो। दोनों में करें तो एक दिक्कत आएगी, हो सकता है कि एक तो कोई एक वचन का हो और एक कोई बहुवचन का हो, तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग लेके आएंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया था, वाक्य में प्रथमा विभक्ति या उक्त कारक तो कोई केवल एक ही होगा ना, एक जिसके अकॉर्डिंग क्रिया लेके चलनी है। हो सकता है द्विकर्मक में से दो कर्मों में से एक तो प्रथम पुरुष का हो और एक उत्तम पुरुष का हो, तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे? दिक्कत हो गई। इसी चीज का निर्धारण यहां पर एक पंक्ति के माध्यम से किया गया है। सुन लीजिएगा, प्रसंग समझ में आया आपको? द्विकर्मक धातु के प्रसंग में कर्मवाच्य का रूप बनाते समय यह शंका होती है कि हमें कौन से कर्म में प्रथमा करनी है और जिसके अकॉर्डिंग हमें क्रिया चलानी है, क्योंकि कर्म दो हैं, दो के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते, किसी एक में प्रथमा करनी होगी। तो कौन से कर्म में प्रथमा करें? मुख्य में करें कि गौण में करें? मुख्य का मतलब तो कौन? सर्वाधिक चाहा गया। और गौण का मतलब कौन? वो जो एकतितम वाला था ना, गाय से, वो जिसमें 543 का अर्थ आ रहा था, 543 पंचमी चतुर्थी तृतीया का अर्थ आ रहा था। फिर भी आपने विभक्ति कौन सी की? द्वितीया। कौन से कर्म में करें? इसी बात का इलाज एक पंक्ति से दे दिया, गौणे कर्मणि द्वियादे प्रधाने निह्री कृष्वहाम। ये जो आपकी 16 क्रियाएं थी ना, उनमें से 4 को अलग कर लिया, और इसका मतलब 12 अलग हो गई। 12 और 4 अलग अलग हो गई ना। देखो, गौणे कर्मणि, यहां से अलग कर लीजिएगा, गौणे कर्मणि द्वियादे। स्टार्टिंग की 12 धातु है ना, स्टार्टिंग की 12 धातुओं में तो गौणे कर्मणि, गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। और प्रधाने निह्री कृष्वहाम, लास्ट की 4 धातु है ना, उनके प्रसंग में प्रधान, प्रधान का मतलब मुख्य कर्म में प्रथमा होगी। स्टार्टिंग की धातुओं में तो 543 में प्रथमा करनी है, और लास्ट की 4 धातुओं में जो मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा करनी है। अब समस्या हो गई, कर्म 2 थे, एक में तो आपने प्रथमा कर दी, दूसरे का इलाज बताओ। कि दूसरे का इलाज यही है, दूसरे के अंदर यदि कर्म है तो द्वितीय का द्वितीय चलने देना। तो कर्मवाच्य के वाक्य में जब द्विकर्मक वाला प्रसंग आ जाएगा तो एक कर्म में तो आपने प्रथमा कर दी और एक कर्म के अंदर द्वितीय रह जाएगी। स्टार्टिंग की 12 धातुओं में तो गौण कर्म में प्रथमा और दूसरे कर्म के अंदर द्वितीय, और लास्ट की 4 धातुओं में मुख्य कर्म में प्रथमा और गौण कर्म में द्वितीय। मतलब कर्मवाच्य के वाक्य में भी द्विकर्मक के प्रकरण में एक कर्म में प्रथमा और एक कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। क्लियर? वो 12 और 4 का विभाजन इसीलिए किया गया था। पढ़ लीजिएगा, सारी बात इसी में आ जाएगी। द्विकर्मक वाले वाक्य में दुह आदि प्रारंभिक 12 धातुओं का प्रयोग होने पर गौण कर्म अर्थात जो एकत्रित कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है,
और अंतिम 4 धातुओं का प्रयोग होने पर मुख्य कर्म के अंदर प्रथमा विभक्ति होगी, और बचा हुआ जो भी दूसरा कर्म बच गया उसके अंदर आपको नियमानुसार कौन सी विभक्ति करनी होगी? द्वितीया विभक्ति करनी होगी। एक भी उदाहरण परीक्षा में पूछ लिया ना द्विकर्मक का तो भीड़ छट जाएगी, क्योंकि वो नियम क्या रायत करके गए? 121/311 दोनों प्रकार के कर्मों में क्या कर देंगे? प्रथमा कर देंगे, और वो कर देंगे तो गलत हो जाएगा। एक ही कर्म में प्रथमा होगी, यहां पर स्टार्टिंग की 12 धातुओं में तो गौण में प्रथमा, और अंतिम 4 धातुओं के प्रसंग में मुख्य में। आप ऐसे याद रख लो, परीक्षा में भूल भी जाओ ना। 12-4 पहला दूसरा, पहले कौन सा आया था आपको ध्यान है? गौण कर्म पहले आ रहा था ना, मुख्य कर्म बाद में आ रहा था। तो स्टार्टिंग की 12 धातुओं में तो पहले वाले में प्रथमा, और लास्ट के 4 धातुओं में बाद वाले में प्रथमा। ये आप ऐसे याद रख सकते हो। चलो इसका वाक्य प्रयोग करके बताता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पशुपालक है गाम दुग्धम दोग्धी। सुनिए, पशुपालक है क्या है बताइए? कर्ता। गाम कौन सा कर्म है? एकथित, गाय से, गौण है ना। एकथित का मतलब क्या है? गौण। और दुग्ध क्या है? मुख्य। और दुग्ध नपुंसकलिंग का है, और गो शब्द कहां का है? स्त्रीलिंग का। दुग्ध कहां का है? नपुंसकलिंग, और गो शब्द कहां का है? स्त्रीलिंग। अब बताओ, द्वय धातु का प्रयोग हुआ ना। देखो पशुपालक में तो तृतीया कर लीजिएगा, पशुपालकेन, कोई फर्क नहीं आया। कर्ता में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 कर्म आ गए, गौणे कर्मणि द्वियादे। स्टार्टिंग की 12 धातुओं में ना 2 धातु, तो गौण कर्म कौन सा है? गाय वाला, इसमें प्रथमा कर देंगे, क्या रूप बन जाएगा? गऊ। देखो पशुपालकेन में तृतीया, गऊ के अंदर कौन सी हो गई? प्रथमा। और जैसे ही प्रथमा का पता लगा, पहले काम क्रिया को निपटा लो, बाकी काम बाद में देखेंगे। गऊ में प्रथमा, प्रथम पुरुष एक वचन है ना, तो क्रिया कहां पर आ जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन, क्या रूप बन जाएगा? पशुपालकेन गऊ दुह्यते। अब दूसरा बच गया कौन? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म में इधर भी द्वितीया थी, इधर भी द्वितीया का द्वितीया ही रहेगा। पशुपालकेन गऊ दुग्धम दुह्यते। इसका तो वाच्य परिवर्तन करवाता ना तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि दुग्धम में यदि प्रथमा भी करते तो दुग्धम ही रहता, दिखने को तो सही हो जाता। लेकिन यदि ये वाक्य देकर के आपसे पूछ लेना कि दुग्धम में विभक्ति कौन सी है, तो ध्यान रखना इसमें भी द्वितीया, ऊपर वाले में भी द्वितीया, दोनों के अंदर द्वितीया है, केवल गौण कर्म में प्रथमा हुई है। नंबर 1। दूसरा देखो, सैनिक शत्रु से दया मांगता है। सैनिक शत्रु से दया मांगता है। सैनिक है याचते, मांगने की क्रिया में किसको चाहा? दया को चाहा। मुख्य कर्म कौन सा हो गया? दया। आकारांत है, स्त्रीलिंग का हो जाएगा। और किससे? से, किसी से मांगा ना, दूरीकरण, तो ये गौण कर्म हो गया। शत्रु, बताओ, दू है याच, 12 धातु में, तो कौन से कर्म के अंदर? गौण कर्म के अंदर प्रथमा। सैनिक में तो तृतीया हो गई, सैनिकेन। अब शत्रु में द्वितीया की जगह प्रथमा, कौन हो गया? शत्रु। अब पहले क्रिया को निपटा लो। शत्रु याच धातु से क्या बन जाएगा? याच्यते। सैनिकेन शत्रु याच्यते। अब मांगने की क्रिया में क्या चाहा? दयाम, बिंदी लगी हुई है, दयाम, तो ये क्या हो गया? कर्म का कर्म रह गया, द्वितीया की द्वितीया विभक्ति रह गई। मुख्य कर्म के अंदर कोई भी चेंज यहां पर नहीं होगा। ऊपर भी दयाम, नीचे भी दयाम, सही है ना? दोनों जगह दयाम का दयाम रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे आ जाइए। पाचक है तंडुलान ओदनम पचती। रसोईया है, कच्चे चावलों से पक्के चावल बनाता है। तो पाचकेन तृतीया, स्टार्टिंग की 12 धातुओं में है ना। पाचकेन तंडुलान, ये द्वितीया थी ना, इसमें कौन सी हो जाएगी? प्रथमा, बहुवचन में, पुल्लिंग का है ना। तंडुलान, रामान की तरह देखते पहचान जाओ कि पुल्लिंग का है, तो क्या रूप बन जाएगा? तंडुलाह। पाचकेन तंडुलाह। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग आएगी? तंडुलाह। और क्रिया का आ गई? पच्यन्ते। क्या आई? पच्यन्ते। और ओदनम में इधर भी द्वितीया और इधर भी द्वितीया, दूसरे क्रम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आइए, अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। अब बनाओ, अध्यापक है, इसमें तृतीया हो जाएगी अध्यापकेन। अब मुख्य, देखो प्रश्न पूछने की क्रिया में किससे पूछा? छात्र से। गौण कर्म कौन है? छात्र। और प्रश्न क्या है? मुख्य कर्म, दोनों पुल्लिंग के हैं।
अब बताइए छात्र, यहां पे द्वितीय थी ना, द्वितीय की जगह प्रथमा, अध्यापकेन छात्र है, छात्र के अकॉर्डिंग क्रिया कर लीजिएगा, क्या रूप बन जाएगा? पृच्छते। प्रश्नम का प्रश्नम रह गया, द्वितीय का द्वितीय रह गया। ठीक है, मतलब यह हुआ स्टार्टिंग की 12 धातुओं में यदि द्विकर्मक का प्रसंग है तो गौण कर्म जिसमें 543 का अर्थ है ना, उसी में प्रथमा होगी। दूसरे वाले कर्म में तो यथावत द्वितीय की द्वितीय रह जाएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमने प्रकरण रखा। लेकिन आपको क्या बताया, लास्ट की कितनी धातुएं? 4। कौन कौन सी? नी, ह्री, कृस, वह। उनमें उल्टा, अब यहां पे प्रथमा किस में होगी? मुख्य कर्म में प्रथमा होगी। देखना एक बार, महिला कूपम जलम नयति, महिला कुएं से जल ले जाती है। अब देखो इधर, महिला में तृतीया होगी महिलया, कुएं से जल ले जाती है। अब बताओ, गौण ये है, मुख्य ये है, अब प्रथमा किस में होगी? मुख्य के अंदर। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, नपुंसकलिंग। दिखने में तो आपको वैसे के वैसे दिख रहा है, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। अब क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी? जल के अकॉर्डिंग, और रूप क्या बन गया? जलम नीयते। अब दूसरा कर्म कौन सा है? कूप। कूप के अंदर इधर भी द्वितीया, इधर भी द्वितीया, कूपम का कूपम रहा, क्योंकि लास्ट की 4 धातुओं में अब किसमें प्रथमा हो रही है? मुख्य कर्म के अंदर। देखो गोला लगाया ना, ऊपर वाले में गोला किसमें लगाया हमने? पहले वाले पे। अब गोला कहां पर लगा रहे हैं? दूसरे वाले पर। क्लियर है? ठीक है, आगे आओ। कृषक है ग्रामम अजाम नयति, किसान गांव से बकरी को ले जाता है। कृषक में तो तृतीय हो गई, कृषकेण। अब बताओ गौण कौन सा है? ग्रामम, और मुख्य कौन सा है? अजाम। मुख्य नियते लास्ट की 4 धातुओं में है, तो अजा में प्रथमा, और अजा के अकॉर्डिंग क्या बन गया? नियते। जबकि ग्रामम में इधर भी द्वितीया, ग्रामम में इधर भी द्वितीया। सही है। और पशुपालक है ग्रामम गाम हरति, पशुपालक है ग्रामम गाम हरति, पशुपालक गांव से गाय को ले जाता है। पशुपालक है ग्रामम गाम हरति, पशुपालक गांव से गाय को ले जाता है। बताइए क्या रूप बनेगा? पशुपालकेन तृतीया। अब मुख्य कौन सा है? गाम, और गौण कौन सा है? ग्रामम। ह्री धातु तो अंतिम 4 में है ना, तो गौ के अंदर प्रथमा, गौ ह्रियते। ह्री धातु से क्या बनता है? ह्रियते। और ग्रामम के अंदर यहां पर भी द्वितीया, ग्रामम में यहां पर भी द्वितीया। इस प्रकार से आपको द्विकर्मक का प्रसंग याद रखना होगा। तो द्विकर्मक के प्रसंग में यदि 2 प्रकार के कर्म हो, तो फिर वहां पर स्टार्टिंग की 12 धातुओं के प्रकरण में तो आपको क्या करना है? गौण कर्म में प्रथमा करनी होगी, और लास्ट 4 धातुओं के प्रसंग में जो मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा का कार्य करना होगा। क्लियर? यह हमारा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन था, और इसमें केवल एकमात्र शंका आई द्विकर्मक वाला प्रसंग वो। तो चेंज करने में केवल आपको यह ध्यान रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया में ही चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं आगामी प्रसंगों की ओर। उल्टा, अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य का अभ्यास कर लेते हैं। नियम तो वही है, तरीका वही है, सारा का सारा केवल हम अभ्यास कर रहे हैं। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना हो तो कैसे कैसे होगा, सुनिए। देखिए, अहम फलानी खादामी कर्तृवाच्य था, पहले कर्मवाच्य दे दिया 311/121। मया फलानी खाद्यन्ते, मया की जगह प्रथमा, क्या रूप बन जाएगा? अहम। फलानी में प्रथमा की जगह द्वितीया, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, सेम आएगा फलानी। लेकिन ऊपर वाले में तो किसके अनुसार क्रिया थी? फलानी के अकॉर्डिंग। अब क्रिया किसके अनुसार आ जाएगी? अहम के अनुसार। अहम कहां का है? उत्तम पुरुष एक वचन। क्रिया कहां पर आ जाएगी? खादामी। किसके अकॉर्डिंग? अहम के अकॉर्डिंग। और नियमानुसार यदि वो परस्मयी पदी है तो परस्मयी पद में, आत्मनेपदी है तो आत्मनेपद में, उभय पदी है तो दोनों पदों में। जबकि
कर्मवाच्य में तो क्या हो गया, तो सारी की सारी क्रियाएं आत्मनेपद प्लस यक वाली हो गई थी। ठीक है। पशुपालकेन गौहु दीयते, पशुपालक के द्वारा गाय दी जाती है। तृतीया 311, 311 बटे 121, पशुपालक में प्रथमा और गौ प्रथमा की जगह द्वितीया। अब क्रिया किसके अनुसार, पशुपालक के अनुसार। और दीयते में धातु क्या है, दा, और दा का ओरिजिनल रूप क्या बनता है, ददाती। ददाती कर लो परस्मैपदी पद में, आत्मनेपद में करना चाहो तो दत्ते कर लीजिएगा। आपको ध्यान है ना, उभयपदी धातु है, दा धातु, तो दत्ते कर लो चाहे ददाती कर लो, बातें की है। चलो, बालकेन जलम पीयते, 311 बटे 121, बालकेन में बालक है, जल में प्रथमा थी और द्वितीय में भी क्या बनेगा, जलम जले जलानी, जलम नपुंसकलिंग का रूप है ना, इस वजह से क्या रूप बन जाएगा, बालक है जलम, और पीने के लिए वहां पे क्या है, पीयते, पीयते में ओरिजिनल धातु पा, जिसका रूप क्या चलता है, पीबती, पीबता है पीबंती, तो बालक के अकॉर्डिंग क्या बन गया, पीबती। बालक है जलम पीबती, कैसा भी दे आप उसका वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। गुरुणा ग्रंथ है लिख्यते, 311 बटे 121, गुरुणा में तृतीया की जगह प्रथमा गुरोहो, ग्रंथ प्रथमा की जगह द्वितीया ग्रंथम, अब क्या रूप बन जाएगा, गुरुहो ग्रंथम लिखति, धातु कौन सी है, लिख, और उसका ओरिजिनली रूप क्या चलेगा, लिखति। त्वया अजानीयते, त्वया 311, और इसमें क्या हो जाएगा, त्वया की जगह त्वयम 121, अजा की जगह अजाम। लेकिन देखो ऊपर वाले वाक्य में तो नियते किसके अकॉर्डिंग था, अजा के अकॉर्डिंग, अब इसमें प्रथमा किसमें हो गई, त्वम में, तो त्वम के अकॉर्डिंग क्या बना, नयसी, नयति नयतः नयंती नयसी, त्वम अजाम नयसी। ठीक है, ऐसे आइए, भक्तेन गणेश नम्यते, भक्त के द्वारा गणेश की पूजा की जाती है, नमस्कार किया जाता है, तो 311 बटे 121, भक्तेन की जगह भक्त है, गणेश की जगह गणेशम। अब नम धातु है, किसके अकॉर्डिंग आएगा, भक्त के अकॉर्डिंग, प्रथम पुरुष एक वचन नमति। छात्रेण पुस्तिका अधीयते, छात्र के द्वारा पुस्तिका पढ़ी जाती है, तो 311 बटे 121, छात्रेण की जगह छात्र है, पुस्तिका कर्ता थी, कर्म थी, इसके अंदर द्वितीया हो जाएगी, छात्र है पुस्तिकाम, और रूप क्या बनेगा, अधीते, ओरिजिनल क्या बनता है, अधीते, अधीयाते, अधीयते, तो बहुवचन में बनता ना, लेकिन वहां पे कर्मवाच्य में तो अधीयते एक वचन में ही था, किसके अकॉर्डिंग, पुस्तिका के अकॉर्डिंग, यहां पे छात्र के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, अधीते। ठीक है, तो ये सारे प्रसंग उल्टा क्रम करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसी रूप में आप कर सकते हैं। शत्रुणा सैनिक हन्यते, 311 बटे 121, शत्रुणा की जगह शत्रुहु, सैनिक की जगह सैनिकम, हंति, शत्रुहु सैनिकम हंति। त्वया सत्यम उद्यते, क्या रूप बन जाएगा, त्वया की जगह त्वम, त्वम सत्यम, प्रथमा में भी वही और द्वितीय में भी वही, 311 बटा 121। अब त्वम के अकॉर्डिंग आएगा, ऊपर तो सत्यम के अकॉर्डिंग था, उद्यते वह धातु से बनता ना उद्यते, तो यहां पे क्या बन जाएगा, त्वम सत्यम वदसी। और भक्तेन ईश्वरः सेव्यते, 311 बटे 121, भक्तेन की जगह भक्त है, ईश्वर की जगह ईश्वरम। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग, भक्त के अकॉर्डिंग, और ओरिजिनल देखो, सेव्यते तो यक वाला प्रसंग तो आया था कर्मवाच्य में, और यहां पर क्या बन जाए, इस प्रकार से आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में भी परिवर्तन किया जा सकता है। सारे उदाहरणों का उल्टा अभ्यास कर लो, दोनों प्रकार से अभ्यास कर लो, एक तरफ पन्ने को आधा पलट करके इधर से इधर बना लीजिएगा और एक बार इधर से उधर बना लीजिएगा, तो दोनों प्रकार से कैसे भी बना सकते हैं आप, इसका अभ्यास अवश्य तौर पर ज्यादा से ज्यादा करें। अब मैं लास्ट में कुछ उदाहरण ऐसा रख लेता हूं जिसका परिवर्तन आपको भाववाच्य में करना है। मैंने आपको क्या बताया, भाववाच्य के अंदर क्रिया स्वयं उक्त हो जाती है, प्रथमा वाला पद नहीं होता, कर्म का पूरी तरह से अभाव रहेगा, क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की होगी और वही आत्मनेपद यक वाली होगी। तो दो प्रकार के प्रकरण देखने को मिल सकते हैं।
अकर्मक आएंगी तो पक्का है सारी की सारी भाववाच्य में जाएंगी, अकर्मक वाली तो सारी की सारी भाववाच्य में जाएंगी। सकर्मक में यदि कर्म को गायब कर दें, जैसे मान लो यहां पर मैं ऐसा कोई उदाहरण ले लेता हूं, जैसे इसके अलावा उदाहरण लेता हूं, सह पठती, सह पठती। अब आपको पता है पठती क्रिया तो सकर्मक है ना, सकर्मक है। पढ़ने की क्रिया में को का भाव संभव है, मैं ग्रंथ को पढ़ता है, वह ग्रंथ को। बताइए, अब यहां पर कर्म नहीं दे रखा, लेकिन सकर्मक तो है लेकिन कर्म नहीं दे रखा, तो भी आप इसका परिवर्तन करेंगे ना तो भाववाच्य में होगा सह की जगह तेन, और क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन, क्या रूप बन जाएगी, तेन पठ्यते। अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। अब लिख धातु तो सकर्मक है ना, लेकिन फिर भी इसमें भी क्या हो जाएगा, मया। अब क्रिया कहां की आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की ही, क्या रूप बनेगा, लिख्यते, मया लिख्यते। मतलब सकर्मक में से कर्म को गायब कर दें तो भी भाववाच्य बनेगा, और अकर्मक में तो 100% भाववाच्य ही बनेगा। अकर्मक में कर्म होता ही नहीं है, कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे संभव है। देखो इधर, सह हसती, बताओ क्या रूप बन जाएगा, तेन हस्यते। सह की जगह प्रथमा की जगह तृतीया, कर्ता में तो तृतीया हो जाएगी। सह सेते तेन संयते, देखो सी धातु से क्या बनता है, संयते। अकर्मक वाली धातुओं में देख सकते हो, सी धातु से क्या बताया हमने, संयते। सा नृत्यति, क्या बन जाएगा, सा की जगह सा स्त्रीलिंग का ना, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया नृत्यते। ऐसे ही शत्रु कुप्यति, क्या रूप बन जाएगा, शत्रुणा, तृतीया हो जाएगी शत्रुणा, और क्या रूप बन जाएगा आत्मनेपद में, कुप्यते। बालक है बिबेति, बालक डरता है, क्या रूप बन जाएगा, बालकेन भीयते। और यदि बीच में मैं पंचमी का प्रसंग रख देता कि बालक है गुरोहो बिबेति, गुरु से डरता है, तो गुरु के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, अव्यय, उपसर्ग, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और देख लीजिएगा, बालक है तिष्ठति, बालकेन स्थीयते, क्या रूप बनाता है, स्था से स्थीयते। अब सातवां उदाहरण देखिए, सा ग्रामे वसति, देखना एक बार, सा ग्रामे वसति, वह गांव में रहती है। सा की जगह तो क्या हो गया, तया, और यहां पे कर्म क्या है, गांव कर्म नहीं है, गांव तो आधार है। कहां रहती है, गांव में। आधार में कौन सी हो गई, सप्तमी अधिकरण संज्ञा होकर के ग्राम में, राम की तरह। अब बताओ, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, ग्रामे का ग्रामे, और वस धातु से क्या बना, उष्यते, तया ग्रामे उष्यते। सप्तमी के अंदर सप्तमी का सप्तमी रखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही सह गच्छति, क्या रूप बन जाएगा, तेन गम्यते, कोई फर्क नहीं है। सा उच्चई हसति, अब उच्चई क्या है, अव्यय है। उच्चई क्या है, अव्यय है, और उच्चई का उच्चई रहा, कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब सा की जगह क्या आ गया, तया, तया हस्यते। और तथा भी एक अव्यय है, तथा का तथा रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सह तथा पठति, क्या बन जाएगा, तेन तथा पठ्यते। ये सारे के सारे कहां पर आ गए, भाववाच्य में। मतलब कर्म नहीं हो तो कहां पर आ जाएगा, भाववाच्य में। कर्ता में तृतीया हो जाएगी और क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो ये आपका जो वाच्य परिवर्तन का शीर्षक था उसको हमने इस कक्षा के माध्यम से रखा है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। परिवर्तन करते समय आपको परिवर्तन केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में करना है। बस कैसे कैसे, कर्तृवाच्य के वाक्य के अंदर 121 और कर्मवाच्य के वाक्य के अंदर 311, ठीक है। और भाववाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होगा नहीं और क्रिया नित्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन। चेंज यदि कोई हो सकता है तो केवल
कर्ता कर्म क्रिया में होगा परिवर्तन और किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करण संप्रदान अपादान अधिकरण में किसी प्रकार का चेंज नहीं, अव्यय उपसर्ग में किसी प्रकार का चेंज नहीं और वचन में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। परिवर्तन केवल कर्ता कर्म और क्रिया के अंदर ही होगा। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हमारे वाच्य थे और इसी के साथ आपके जो अनुवादों की प्रक्रिया है, अनुवादों का पूरा प्रकरण है, वो भी संपूर्णता को प्राप्त होता है। धन्यवाद।